There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, तब्दीली यहाँ नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट चौक। मेरा नाम सुफियान है, मेरा ताल्लुक सिंध से है और आज मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जिनके पास शायद 30 लाख की लैंड क्रूज़र हो। चले हम जानते हैं कौन है वो। अदनान भाई क्या हाल है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है 30 लाख की लैंड क्रूजर कोई भी। ठीक है, अस्सलाम तो वालेकुम मुझे तो सर, लगा कैसे था, हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो लगा कि आप प्रोडक्शन चलाते हैं पॉडकास्ट चौक की, आप भाई मिलियनेयर शिलियनेयर आदमी हो, आपके पास 30 लाख वाली लैंड क्रूज़र तो होगी। मैं गरीब वाला प्रोड्यूसर हूँ, अमीर वाला प्रोड्यूसर नहीं हूँ। अमीर वाले प्रोड्यूसर जो है ना वो इब्राहिम भाई और क्या नाम है अब्दुल्ला भाई हैं, या तो तुम हो। नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं गरीबों के दिल में बसता हूँ और मैं गरीब आदमी हूँ, दोनों। उनके साथ है हमारे इब्राहिम भाई। अस्सलामुअलैकुम। मैं बस ये कमेंट करना चाहता हूँ कि जिसको गरीब बोलना भी नहीं आता ना, जो गरीब को गरीब कहता है, तो आप अंदाजा लगा लें उसका गुर्बत से दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और 30 लाख वाली लैंड क्रूजर छोड़े, आप तो माशाल्लाह 3 करोड़ वाली की बात करें यार। आपको 30 लाख वाली से क्या जरूरत है? वो तो हम जैसे लोग वो हैं 30 लाख डॉलर कह रहा है ना, तो आप समझा करें वो रुपयों में बात ही नहीं करता सुफियान, वो यार। डॉलर अदनान कह भाई, रहा है। आजकल इनको वैसे ही वो कनाडा की इमिग्रेशन की ऑफर आ रही है, आपको नहीं पता? रैंडम लोग इनको हाँ, लिंक्डइन के मुझे ऊपर मुझे इनको मैसेज कर मुझे रहे हैं कि पता यार चल रहा था। आप अप्लाई करें। यार ये तो मैं एक्सपोज हो रहा हूँ यार, ये तो मैं एक्सपोज एक्सपोज क्या हो हो रहा रहा हूँ हूँ? उनको जरूरत है आप जैसे लोगों की कैपिटल यार। की। मेरे 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 फ्यूचर प्लान्स डिस्क्लोज करेंगे तो इब्राहिम भाई कैसे यार? मतलब ये तो मेरा मसला बन जाएगा यार ये तो। 30 लाख की गाड़ियों में सुफियान भी नहीं घूमते, 30 लाख की गाड़ियों में इनके ड्राइवर घूमते हैं। फिर उसके बाद जो ऊपर की गाड़ियां होती हैं उनमें फिर सुफियान भी आते हैं। चलो इसी के साथ हमारे साथ अब्दुल्ला भाई भी हैं आज। अब्दुल्ला भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अब्दुल्ला भाई, दो ही चीजें हैं इस दुनिया में, एक 30 लाख की गाड़ी है और एक 30 एकड़ का घर है 55,000 में। तो आपने अगर आपको चॉइस मिल गया, आपने कौन सा लेंगे आप? मतलब 30 लाख की लैंड क्रूजर 2016 की ZX, बहुत अच्छा ट्रिम लेवल है, और साथ ही आपके पास 55,000 में 30 एकड़ घर है, मतलब 30 एकड़ की जमीन है, क्या लेंगे आप? मैं वो लूंगा जो मैं 30 दोनों लाख में लूंगा। मुझे ये गाड़ी दिलवाएगा, मैं उससे सेटिंग बनाऊंगा। ओए यार अब्दुल्ला भाई, बहुत मतलब दूर की लेकर आते आपकी मेंटालिटी मेरे से मिलती है। बहुत अब्दुल्ला ये भाई की कहाँ मेंटालिटी को मैं अच्छा लगा, मुझे आपकी ये मेंटालिटी अच्छा कहाँ लगा बिक आपका रही सोच। है? कौन सेल कर रहा है? मैं लेने के लिए तैयार हूँ यार। भाई मैं आकिब जो से जो है ना वो उधार पकड़ लूंगा, तो हम्म, जाके मैं ले लूंगा। कौन बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है ये? भाई जो जो बेच रहा है ना वो सिर्फ वीगो में आता है, बस। अच्छा, बाकी मैं और कुछ नहीं बोल सकता। ठीक वो वीगो में आकर डील करके जाता है। ठीक। तो आकिब भाई से मुझे याद है, मेरे ख्याल में वो वेट कर रहे हैं हमारा कहीं पे किसी लूडो के गेम में, अकेले बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सारे प्लेयर ने उनको दगा दे के यहाँ बैठे हुए हैं। आकिब भाई बेचारे। आकिब भाई आजकल बहुत डिप्रेशन में गुजर रहे हैं। मतलब आकिब भाई के साथ बहुत सारे जिंदगी में उल्टे काम हो रहे हैं। आकिब भाई बड़ी तेजी से हवाओं में जा रहे हैं। वो बार बार नहीं वही नहीं, तो मैं आपको मसला है, बताता हूँ ना, इतनी तेज हो मैं आपको गए। बताता हूँ कि जब तक ये, चूंकि उन्होंने ही ये शुरू किया था कि हमारे कुछ टाइकून्स हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर, सुफियान भाई और साद भाई, तो वो इतनी दफ़ा हमने उसको रिटरेट किया है कि अब आकिब भाई ने कहा कि यार ये गलत हो गया, मुझे भी टाइकून होना चाहिए। और वो अब सारी अपनी मेहनतें और इनकी जो फोकस्ड है ना, वो यही है कि मैं कहीं उस पे वेंचर कैपिटलिस्ट इन द मेकिंग है बेसिकली आकिब भाई। अच्छा, इसका मतलब है तभी बहुत अरसे से वो पॉडकास्ट में नहीं हाँ, आए मेरे उसने कहा ख्याल में। मैं वो जो नेक्स्ट है ना आऊंगा अपने तो मेरा बिजनेस में जो इंट्रोडक्शन है। होना चाहिए कि अप एंड कमिंग टाइकून, बस खत्म, मेरा भी यही इंट्रोडक्शन होना चाहिए, या ऑलरेडी अच्छा एस्टैब्लिश अच्छा टाइकून। तो अब वो वैसे देखते हैं। वो बोलते हैं ना, बोलने के लिए क्या बोलते हैं वो, बोलने के लिए अंदाज अच्छा है गालिब, ऐसे क्या बोलते हैं नहीं सुन नहीं, के वो मैं सुन भूल के गया। बहलाने को ख्याल अच्छा है। हाँ, हाँ, तो आकिब भाई के लिए कर सकते हैं, मैं बोल दूंगा आकिब भाई के लिए, मुझे मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए दिल जब गरीब वाला हो ना तो फिर बंदा हर किसी के लिए सोच सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं तो ये गरीब कौन लोग होते हैं ये भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। गरीब का तो पता था हमें, है। इस मखलूक का नाम ले रहे हैं हम उसको बोलते हैं गरीबी। गरीबी पता किसको कहते हैं? किसी भाई। इनको अमीरों को क्या पता ये जो ग्रेवी होती है क्या हाँ, होती है? ना सुफियान कभी उनको ग्रेवी खाई गरीबी है पता लेके? है ना उनको गरीबी पता है। हाँ, उनका दोनों से लेना देना नहीं है। चलो यार, टॉपिक चेंज करते हैं यार, ये मसला हो जाएगा अभी। मैंने वैसे ही प्लान्स भी एक्सपोज कर दिए उन्होंने। बट चले, बड़ा
इंटरेस्टिंग, बड़ा सैड वीक रहा पाकिस्तान के लिए। हम अगेन ये जो एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग ऑन द 23rd of जुलाई। रिसेंटली लास्ट 2-3 डेज के अंदर एक बड़ा सिग्निफिकेंट केस आया, मतलब केस तो आई डोंट नो क्या बोलूँगा, पता नहीं उसको आई डोंट थिंक देयर इज एनी वर्ड इन इंग्लिश और उर्दू, मतलब कहीं भी आप किसी भी तरीके से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा एक वीडियो वायरल हुई, एक जूबिया मीर नाम की कोई खातून है, उनकी अम्मी पे उनका भाई तशद्दुद कर रहे थे और उन्होंने वीडियो बनाई किसी तरह छुप के, और फिर वो वीडियो यूट्यूब पे डली और यूट्यूब से वो फिर हर जगह पाकिस्तान में फैल गई। फिर कल तक की अपडेट जब तक मैंने चेक किया था 22 जुलाई को उन्होंने अंदर डाल दिया था। और काफ़ी मतलब आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि कल के दिन के अंदर वो ट्रेंडिंग पे था। अगेन मैं ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, खैर मैं वीडियो पूरी देख नहीं पाया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मतलब इंसान इतना बड़ा दरिंदा भी कैसे बन सकता है कि मतलब अपनी माँ के ऊपर वो इस तरह हाथ चला रहा हो। बट आई थिंक पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस इटसेल्फ की एक स्टोरी, आई डोंट नो इसको आप कैटेगरी डोमेस्टिक वायलेंस बोलेंगे कि, बट नहीं, घर के अंदर के तशद्दुद है, चाहे वो बच्चों पे हो कि अपनी स्पाउस पे हो, या इवन लॉन्ड मतलब जो घर में जो मासी होती हैं उनको काम करने, और तो ये एक आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में रहा है, नॉट नाउ, मे बी फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स मैं एटलीस्ट सुनते आया हूँ कि कभी ना कभी कुछ हो रहा था। तो इब्राहिम भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब अगेन ये वीडियो ऐसी तो नहीं है कि किसी को पता ना चली हो, सबको पता तो चली थी लाजिम। तो आपके जहन में क्या आया था, मतलब फर्स्ट चीज ये चीज सोच के सुन के देख के आपके जहन में क्या क्लिक करा? मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने पर्सनली वीडियो देखी नहीं है और मैंने कोशिश की कि मैं देखूं। मैं ऐसी चीज़ों को जानबूझ के ढूंढता नहीं हूं देखने के लिए, आई नॉर्मली अवॉइड इट। लेकिन जारी बात है उसके ऊपर इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तबसरे लोगों के इसमें मैंने सुने। तो जो आपका जो सवाल है, मेरे जहन में तो एक चीज़ आ रही थी कि वो तो जनरल एक माशरे का जो एक हाल है, यानी एक जनरल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है माशरे की, वो उसके ऊपर एक सवाल उठता है। देखें, एक तो बहुत अच्छी बात है कि नेशनल लेवल पे इस चीज़ का नोटिस लिया गया। आप मेरी बात समझते, नेशनल लेवल पे लोगों ने इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई उठाई, अथॉरिटीज़ ने भी काम किया, उस बंदे को पकड़ा भी, उन जो वालदा थी उनको भी तासुरात लिए गए, वो भी बड़ी इत्मीनान थी बाद में कि यार ये जो दरिंदा है इसको पकड़ लिया गया एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर ये कि जैसे हमारे माशरे में होता है कि उसके पीछे की कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आना शुरू हो गई कि बेटा असल में तो ये कर रहा था, फलाना, जस्टिफिकेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच आई यानी ऑब्वियसली नो वन बिलीव्स कैन बी जस्टिफाइड। इनफैक्ट उनकी वाइफ का भी स्टेटमेंट आया है, बाय द वे, विल कम टू दैट। तो मेरे इसमें यह है कि अगर इस पॉइंट पे चली गई है बात, यानी आप कह दें कि हाँ क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि अभी भी लोगों के जो है ना ज़मीर जिंदा है, कहने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे आ गई है, यानी आपका माशरा इतना डिजेनरेट कर चुका है, हमारे एटीट्यूड की जो जनरल एटीट्यूड जो है डोमेस्टिक अब्यूज के बारे में, मैं इसको डोमेस्टिक अब्यूज ही कहूँगा, वायलेंस ही कहूँगा, कि इस लेवल पे हमने इसको पहुंचने क्यों दिया? अब मेरी बात समझ रहे हैं, यानी व्हाई डिड इट गेट टू दिस पॉइंट टू बिगिन विद, कि अब आपको शोर मचा रहे हैं, बहुत अच्छा मचा रहे हैं, लेकिन वो वाली आर्ग्यूमेंट थी कि हमने कहीं पे छोटी छोटी अब्यूजेस, छोटे छोटे वायलेंसेस को इग्नोर किया, क्या हमने उनको होने दिया, क्या हमने अपनी तवज्जो उनके ऊपर से हटा दी? और मैं इस तरह से समझता हूँ कि ये जो इश्यू है ना, ये इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हाउ डिड वी गेट हियर? एक मिनट, इसमें एक चीज़ है जो आई थिंक जो हमें थोड़ी सी हिट करनी चाहिए, और अदान में मैं आपको इसमें इनपुट लेना चाहूँगा कि हमने देखिए एक चीज़ तो अच्छी देखी ना जो सोशल मीडिया की, वो ये थी कि उसकी वीडियो निकली वहाँ से तो वो वायरल हो गई, बट उससे पहले इस चीज़ का सोशल मीडिया पे आना, क्या वो लाजिम था कि ये हम इस पर्टिकुलर केस में लेट से हम बता सके कि भाई ये कोई मसला चल रहा है? क्योंकि अगर मैं अगेन, अब हमारे पास जो माशरे में हमने खुद भी देखा है कि लोगों पे फॉल्स एक्यूजेशंस भी लगाए जाते हैं, क्लेम्स भी लगाए जाते हैं जो कि बिल्कुल जाली है, मतलब इसमें कोई हकीकत नहीं होती। तो क्या अब हम यहाँ पे सोशल मीडिया का जो एलिमेंट है, अब वो क्या इतना क्रूशल हो गया है कि आपको जो फेम भी चाहिए, अगर बंदे को अपनी इज्जत बढ़ानी है, अपनी फेम चाहिए, फॉलोअर चाहिए, तो भी सोशल मीडिया यूज़ करना है। अगर बंदे को अपनी कोई ग्रीवेंसेस उसको अपनी शेयर करनी है तो भी सोशल मीडिया यूज़ करना है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस को लेते हैं, क्योंकि देखें हम अगेन ये केस एक रिप्रेजेंटेटिव केस है, ये ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान वन एंड ओनली केस है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, दुनिया भर में
डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता ही है हर जगह। तो दान भाई आपका क्या ख्याल है कि सोशल मीडिया का क्या इतना इम्पोर्टेंट रोल हो गया है अब कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ नहीं आएगा तो वो चीज़ नहीं ली जाएगी नोटिस उसकी? देखें आजकल तो हर किसी ने अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। कोई ठुड्डा खा के गिरता भी है ना तो उसकी भी वीडियो बन के वो आ जाती है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो सोशल मीडिया तो मेरे नज़दीक जो आजकल का मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है सोशल बिल्कुल। मीडिया, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से हमें नहीं मिलती, ठीक है ना, जो हमें मिल जाती हैं सोशल मीडिया से। जो एक और बात मैं करना चाहता हूँ, जब इब्राहिम भाई कह रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस, पहले जब डोमेस्टिक वायलेंस के एक जब मैं जब सुनता था डोमेस्टिक वायलेंस तो मेरे जहन में आता था कि यार मियाँ बीवी में आपस में कोई ना कोई मसला। डोमेस्टिक वायलेंस मेरे जहन में आता था कि मियाँ ने बीवी को मारा होगा या इस तरह का जो था। हमारे माशरे में बिलुमूम इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं, या रिपोर्ट नहीं होते, या कोई उठ के अपने माँ को या उसको कर रहा रिपोर्ट नहीं होते, या बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। ये मेरे होता होगा, पहले भी होता होगा, लेकिन ये वाला मैंने खुद भी वीडियो नहीं देखी। जब जस्ट मैंने जब उसका वो जो टाइटल है वो पढ़ा तो वीडियो देखने की तो हिम्मत ही नहीं हुई, सीधी सी बात है। हाँ, मैंने वो जो खातून थी उनका वो मैंने वो पढ़ा था स्टेटमेंट जो उनकी वाइफ का था। हाँ, जो वाइफ का था, वो खातून जो भी कह रही थी। और वो जो लड़का जो जब उसको अरेस्ट किया तो भी वो थाने में कुछ कह रहा था। माँ जो भी किया वो उसका उस माँ ने, ठीक है ना। ये तो तुक ही नहीं बनती कि यार, मैंने सोशल मीडिया में ये भी देखा है कि उस लड़के के हक में भी कुछ पॉइंट्स आ रहे थे कि यार देखो, हाँ यार देखो, हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो तो उसकी माँ ने उसको क्या नाम है उसकी बेगम को तंग किया हो, या इसने उसको तंग किया हो, या इसने उसको तंग किया हो, ठीक है ना। मुझे वो वाले जो कमेंट्स पढ़ के मुझे वो दुख हो रहा था कि यार लोगों का जहन देखो कि यार, मतलब कि लोग, ठीक है वो कम थे, ठीक है ना, वो अगर 20% भी थे ना, 20% तो 50% वो ऐसे कमेंट थे कि जो उसके हक में जा रहे थे। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि यार ये 20 to 30% भी क्यों उसके हक में जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक और चीज नोट किया कि जो भी इकरारुल हसन है उसका भी ट्वीट आया था, हमजा अली अब्बासी का ट्वीट आया था, जो बहुत सेलिब्रिटीज, काफी सेलिब्रिटीज ने कवर किया इसको। उन्होंने इस चीज को कंडेम्ड किया है, ठीक है ना। कोई भी एक मुसलमान होगा या कोई भी इवन इंसान होगा तो वो तो इस चीज को, खासकर हमारे माशरे में हम तो इस चीज की इजाजत, हम तो सोच ही नहीं सकते ना, हम तो सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी मुझे जो लगता है कि हमारे माशरे में बिलुमूम ये बहुत कम होता है कि कोई बेटा उठ के माँ पे हाथ उठाए। हाँ, ये एक रिपोर्ट हुआ है, वो एक इंटरनेशनल मीडिया पे चला गया, तो मुझे जो लगता है हमारे माशरे में ये चीज कम है। आप सबसे सवाल है कि आया ये एक ही केस है कि हमारे माशरे में उमूम ऐसा ही होता है। मुझे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारे माशरे में ये कम है, इस तरह का नहीं होता कि कोई बेटा उठ के अपनी माँ पे हाथ उठाए, ये हमारे माशरे में कम है। देखिए, मैं अगर इसको देखूँ ना तो देखिए, अव्वल तो ये बात है कि अगर आप कम भी कह रहे हैं तो सबसे पहले सवाल तो ये है कि क्या ये इवन 0.1% रिमोटली इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, एक अगर आपकी मियाँ बीवी के अंदर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे आप बोलेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, बट ठीक है आर्ग्यूमेंट होना एक राइट। आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपेयर कर सकते हैं, इट्स जस्ट टू डिफरेंट डोमेन्स। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तो हम कह रहे हैं कि कम है तो क्या हम ये सोच के बैठ जाएं कि कम है तो सही है, मतलब क्योंकि इतना कम है, इतना माइनर उसका तबका है, तो क्या वो ठीक है थोड़ा बहुत तो चलेगा, हर उसमें हो सकता है। क्योंकि अगेन देखें, हम लोग एज अ कंट्री और एज पीपल ऑफ अल्लाह, मतलब हमारे पास कुछ हुकूक है ना, और अल्लाह ताला खुद ही कहता है कि हुकूक अल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ होते। हुकूकुल इबाद में भी कौन से, मतलब आपके अपने माँ से, मतलब जिसने आपको 9 महीने पेट में पाला है। तो अब्दुल्ला भाई, आप मुझे आपका थोड़ा साइड ऑफ थिंग्स शेयर करना चाह रहा था। आपको क्या ओपिनियन है कि अगर तो हम लेट्स से इसको कैपिटल अभी कोई पनिशमेंट दे भी देते हैं, विल इट हेल्प? मतलब क्योंकि जिस तरह मैं देख रहा हूँ जुडिशरी का, हमारा जो जस्टिस का सिस्टम है, ठीक है, वो अभी पकड़ा गया, अंदर जेल में डाल दिया, उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लिया, बट डू यू थिंक इट रियली हेल्प्स? मतलब आप देखेंगे, मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि कंपेरेबल है, लेकिन जो हमने उस्मान खान का केस देखा, पूरा सोशल मीडिया एक तरफ खड़ा हो गया कि भाई इनके साथ ज्यादती हुई, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने बोला हम केस करेंगे, ये करेंगे, एक सेटलमेंट लेके चले गए। और मुझे पर्सनली मेरी गट फीलिंग यही कहती है कि अभी भी जो हुआ है इस बेचारी माँ या जो बहन के साथ जो ज्यादती हुई है, ये भी थोड़े टाइम के लिए जब तक सोशल मीडिया पे खुला रहेगा, उसके बाद तो बंद हो जाएगा। आपको क्या ख्याल है इसमें? मेरे ख्याल में जो आखिरी वाली बात आपने की है वो काफ़ी
मतलब यही होता है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन उससे पहले किसी इस तरह के किसी भी इंसिडेंट को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी अंडरलाइंग कॉजेज़ जो होती हैं उसको सही तरीके से समझें कि ये नौबत आई क्यों, और ये क्यों हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और इस तरह के मतलब एक इंसिडेंट नहीं है, इस तरह के कई इंसिडेंट्स होते हैं जो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। और हमने सीज़न 1 के अंदर भी एक एपिसोड की थी जब वो औरत मार्च हुआ था, तो हमने उसमें भी बात की थी कि किसी चीज़ के सही और गलत होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कितना ज़्यादा हो रहा है और कितना कम हो रहा है। गलत कम भी होगा तो भी गलत ही है। तो अगर आज हमारे सामने ये एक इंसिडेंट ऐसा आया है जिसके अंदर एक बेटा जो है वो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है, या उससे पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक वो जर्नलिस्ट ने अपनी बीवी को जो है कत्ल कर दिया था। तो ये वही है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये। तो मतलब ये बिल्कुल कुछ केसेस हैं जो हमारे सामने आ सकते एग्री। हैं, लेकिन हकीकत में तो बहुत सारे केसेस हैं ना जो जो सोशल मीडिया पर नहीं आते। बल्कि एक और रिसेंटली भी लास्ट 10 डेज के अंदर मैंने देखा था कि कहीं किसी इंटीरियर पंजाब के अंदर या इंटीरियर सिंध के अंदर कोई एहसास प्रोग्राम जो है जो भी गवर्नमेंट का चल रहा है, उसके उस प्रोग्राम के थ्रू कोई माँ जो है वो कुछ पैसे लेके आई थी शायद, और बेटे ने वो पैसे मांगे और माँ ने वो पैसे नहीं दिए तो बेटे ने अपनी माँ को मार दिया। ये भी रिसेंट केस है, मतलब ये भी कोई पुरानी बात नहीं कर रहा। तो ये तो वो केसेस है जो मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है कि मतलब ये हमें एक बिगाड़ या डिसरप्शन नज़र आता है सोसाइटी के अंदर, इनको समझने की ज़रूरत है। क्यों ऐसा है कि यानी कोई भी रिलेशन हो, ये वाइफ हस्बैंड का हो, माँ और बेटे का हो, जहाँ पे यानी एक मेल और एक फीमेल का रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे मेल हमेशा डोमिनेंट फील अपने आप को वो जो है ना औरत को डोमिनेट करके रखता है, ये हमेशा होता है। लेकिन उसके बरक्स हमने जब औरत मार्च वाली एपिसोड भी की थी, उसके अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि फिर बराबरी क्या है। हर किसी की फेमिनिज्म की डेफिनेशन अलग है। कोई उसको किसी तरीके से डिफाइन करता है, कोई किसी तरीके से। किसी के लिए औरत के राइट्स जो हैं वो मर्द के बराबर हैं, किसी के लिए औरत के राइट्स मर्द से कंपेयर किए ही नहीं जा सकते, वो मुख्तलिफ हैं। तो मेरे ख्याल में जो राइट्स के ऊपर अगर सही तरीके से डिस्कशन हो तो फिर ही हम इन कॉजेज़ को जो है ना सही। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, और आई थिंक इसके लिए शायद सबसे बेस्ट आंसर इब्राहिम भाई के पास, वो भी उनकी रिसेंटली शादी हुई थी। इब्राहिम भाई, मैं अगेन ट्विटर पे ही किसी का पढ़ रहा था, वो रिलेटिवली फेमस है, आई थिंक कोई 10K प्लस फॉलोअर्स है। तो वो कह रही थी कि मतलब लेडीज जब आप व्हेन यू लुकिंग फॉर योर पोटेंशियल हस्बैंड, मतलब वो कह रही थी कि आपको मतलब वन ऑफ द की फैक्टर एजुकेशन से ही बढ़ के वो होता है कि उस बंदे का अखलाक कैसा है, और अखलाक किसके साथ, अपने घर वालों के साथ प्राइमरीली। तो मतलब आपको मतलब फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट आपको लगता है कि मतलब ये इतना सिग्निफिकेंट चीज़ है, मे बी दिस इज समथिंग दैट वी शुड लुक इनटू एटलीस्ट फॉर द फ्यूचर, जितने भी रिश्ते होते हैं। और मतलब क्योंकि अगेन ये रिलेशनशिप होता है ना, इसमें जो मैंने आंटी का भी वो वकार तका के शो पे आई थी और वो बता रही थी कि वो उनने उनने ब्लेम करी थी वो कि उनकी जो बहू आई है वो पहले अमेरिका में थी, अमेरिका से वापस आई है 5 महीने, वो कह रही थी कि मैं बड़ा उसको मना के फुसला के मैं उसको घर पे लेकर आई हूँ, जब से वो आई है तब से ना ये मतलब उल्टी सीधी चीज़ें चल ही रही हैं घर में। उन्होंने कहा कि ये मैं उनको अच्छा, बाय द वे उन आंटी ने खुद ही बताया कि ये उनके ऊपर पहली बार नहीं, 5th टाइम उनके ऊपर हाथ उठाया था। और अभी जो ये हुआ था वो कह रही थी कि इनकी बहू ने पहले हाथ उठाया था, फिर इनका बेटा एग्रेसिव होकर उसने और शुरू कर दिया। तो इब्राहिम भाई, डू यू थिंक दिस इज एज बिग ऑफ अ फैक्टर? क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम इसको एज वेल इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब जितनी हम लोग पैसों को और एजुकेशन को और गाड़ी को देते हैं। डू यू थिंक दिस इज एज बिग ऑफ अ फैक्टर? ये देखो, तुम जिस इश्यू के हवाले से बात कर रहे हो, उस इश्यू को आप कट ऑफ नहीं कर सकते फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क दैट इट एग्जिस्ट्स इन। ठीक है, देयर इज एन एंटायर फैब्रिक ऑफ, यानी आप कह लें कि प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करती है। अगर आप एक पूरी सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं तो यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर टू अराइव एट अ सर्टेन पॉइंट जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो तुमने बात की, मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसको अवॉइड करते हैं, यानी पीपल ओवरलुक दिस पार्ट। आई थिंक पीपल डू लुक एट दिस पार्ट कि ये वाला
कोई भी नहीं बोलेगा कि यार मुझे बदतमीज किस्म के लोग चाहिए, मुझे गैर इखलाकी जो लोग हैं ना। बदतमीज हाँ देखिए, सॉरी एक सेकंड, लेट मी रिफ्रेज इट। मैं बदतमीज से नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद बदतमीजी नहीं है, बट रादर वो कि भाई हम लोग उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी उसको देनी चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ आप कह सकते हैं, मतलब डेफिनेटली इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है कि भाई लेकिन देखो अगेन बिकॉज आप जा रहे हैं कहीं भी रिश्ता करने, तो यू लुकिंग एट मल्टीट्यूड्स ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। और होता ही है हमारे माशरे के अंदर कि आपको आई विटनेसेस चाहिए होते हैं, आपको वॉलंटियर वो लोग चाहिए होते हैं जो किसी की गवाही दे सके, तो जो जानते हो, मतलब रिश्ते के अंदर जो रिसर्च जिसको कहते हैं ना, रिसर्च कोट एंड कोट होती है किसी के बारे में, तो उसमें ये होता है कि यार इसका जनरल एटीट्यूड कैसा है लोगों के साथ, इसके फैमिली के लोगों के साथ कैसा एटीट्यूड है, और कैसा इंसान है जनरली। तो बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें मायने रखती हैं, अभी भी मायने रखती हैं, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों को बहुत आसानी से आजकल की दुनिया के अंदर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कवर अप्स दैट यू कैन डू। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारा सोसाइटी का जो सिस्टम है, वो आपको सिखाता है कि आप अपने फ्लॉज किस तरह बेहतर तरीके से हाइड कर सकते हो। आप समझ रहे हैं? यानी कि बल्कि तो हमें तो ये होता है कि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ये बताया जाता है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हाउ यू आर सपोज्ड टू बिहेव। तो वो एथिकली आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर बिहेव करना जरूर सिखाएंगे, वो टूल्स बताएंगे कि किस तरह आप जो अपने जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर ना डिसरप्शन नहीं कॉज करें इन द परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉफिट। आप वो चीजें जो है ना हिलाई नहीं, तो बंदा उस तरह बिहेव करने का तो उसको प्रैक्टिस कर दी जाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जनरल सेंस के अंदर एक सोसाइटी और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जब एक बच्चा जाता है, तो उनके मद्देनजर ये होता है कि हमने एक मॉरल ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस करना है, दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। नहीं, उनका पर्पस ये होता है कि हमने एकेडमिकली साउंड, टेक्निकली इक्विप्ड एक ऐसा बंदा करना है जो कि दुनिया में जाके अपने आप को मटेरियली स्ट्रॉन्ग कर सके, अपने लिए घर बार बना सके, और एक कंज्यूमर के तौर पे और एक प्रोड्यूसर के तौर पे अपना हिस्सा ले सके। और वो अल्टीमेट एडवांसमेंट इस चीज को कहते हैं। तो अगर वहां पे ये प्रायोरिटी उस तरह डिफाइन नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल में अगर सोसाइटी के अंदर आप इस नहज पे भी जाए, जो तुम्हारा सवाल था कि भाई हमें रिश्ते तलाश करने के अंदर ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्टिल बिलीव कि ये चीजें देखी जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर इन चीजों को छुपाना भी अब एक आसान है, एक आर्ट फॉर्म हो चुका है। लोग छुपाते हैं, लोग अपने घरों के अंदर रहते हुए जो लड़के हैं उनकी बुराइयां छुपाते हैं, उनकी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालते हैं। अगर हम यहाँ पे ना बजाय इसके कि हम उन सिम्टम्स को या उनकी छोटे छोटे सॉल्यूशंस तलाश करें, हमें ज़रूरत है कि हम उसके रूट कॉज को समझें। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर किसी लड़की के जो घर वाले हैं वो अगर किसी मतलब लड़के का रिश्ता उसको देख रहे होते हैं, तो वो ये क्यों देखें कि भाई ये लड़का ठीक है, ये अब्यूज़ तो नहीं करेगा, या किसी भी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं होगा। तो ये क्यों देख रहे हैं? मतलब आप ओवरऑल सोसाइटी को क्यों री इंजीनियर नहीं करना चाहते, और आप सिर्फ अपने हद तक, आप जब वो ये वाला जो प्रोसेस होता है जब आप इससे गुजर रहे हैं, तो आप अपने आप को सिर्फ महफूज कर रहे हैं, लेकिन आप एक बिगर प्रॉब्लम को जी टू एन एक्सटेंट देखिए आपके पास पावर लिमिटेड होती है। देखिए मैं आपको इस सेंस से कह रहा हूँ, देखिए कोई बाप भी अपनी बेटी को कहीं भी ऐसी जगह पे तो जाने देगा जहाँ पे उसको है ना मतलब कोई परवाह ही ना हो कि भाई जो भी हो ठीक है यार, खत्म, मेरी बेटी चली गई। हर बाप को अपनी बेटी अजीज होती है, ठीक है। अब मैं जिस सेंस से कह रहा था, एंड आई थिंक वी कैन स्लाइटली मूव ऑन टू अनदर टॉपिक व्हिच आई विल ब्रिंग इन नाउ, कि देखिए अगर हम बात करें ना अब्यूज की, तो अभी हमारे पास एक और केस था जो कि अली सलमान अलवी हैं, जर्नलिस्ट है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, very renowned, very actively present on social media as well. उनका एक recently आया था केस, not very recent, I think maybe इसको at least two weeks plus हो चुके हैं। उन्होंने अपनी वाइफ को he killed her, अपनी वाइफ को किल कर दिया। अब मैं अगर मतलब खुदा ना खास्ता अगर मैं सोचूं कि क्या उनके पेरेंट ने ये नहीं सोचा होगा कि यार मतलब अगर ये मेरी बेटी इसी घर में जा रही है, तो वो मतलब अगर उसका मतलब वो मेंटली स्टेबल है, अगर नहीं भी है, अगर लेट्स से फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, मतलब इज ही ओके, इज ही इन हिज राइट माइंड। तो अगर हम रूट कॉज की भी बात करें ना, तो मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी में अगर आप कह रहे हैं सोसाइटी में चेंज नहीं आ सकते इतना जल्दी जब तक कि आप
देखिए आपको अपने एंड से इतनी कोशिश करनी है, उसमें एक कोशिश यही भी होगी कि आपके अपनी घर की जो लड़की है अगर वो कहीं जा रही है तो वो कहीं पे खुश रहे, मतलब खुश रहने से मुराद ये है कि एटलीस्ट उसको ये चीज़ों का फियर ना हो, ऐसी नहीं, ये इनसिक्योरिटीज ना हो। सॉल्यूशन तो नहीं है सुफियान भाई, ये तो सॉल्यूशन, ये तो बट इट ये इज है कि इट आप इज वन स्टेप इन टू नहीं दैट नहीं नहीं, सोल्यूशन। ये तो आप अपने आप को बचा रहे हैं ना, ये तो आप अपने एक फैमिली मेंबर को किसी खतरे से, किसी डेंजर से बचा नहीं बट मैं सोसाइटी आप को कैसे फिर सही भी करूँ अगर मैं आप अगर आप फिर भी मतलब जो माइंडसेट है उसको तो आप ठीक नहीं कर रहे ना किसी तरीके से, ये तो अपने आप को आप नहीं सेव कर रहे हैं। फिर ये तो तो नहीं ठीक तो फिर तो विजुअल थिंकिंग में आप रह जाएंगे नहीं ना। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं इब्राहिम नहीं भाई नहीं अगर सुफियान देखो, मैं तुम्हें एक बात करता हूँ, वो तुम एक एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे शायद है कि हम अब्यूज को जो है ना बहुत नैरो डाउन कर रहे हैं कि मैरिटल अब्यूज के ऊपर खास तौर पे, या हम डोमेस्टिक अब्यूज की अगर बात कर रहे हैं, आप देखिए कि जनरल मिजाज के आपकी सोसाइटी का अब्यूज के हवाले पे अक्रॉस ऑल लेवल्स, यानी हमारे अब्यूज कहाँ कहाँ पे होता है? हमारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अब्यूज नहीं होता, बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ क्या जो अमीर तबका है वो गरीब तबके को अब्यूज नहीं करता, बिल्कुल करता है। क्या पॉलिटिकली अब्यूज नहीं? क्या हमारे यहाँ लोग गायब नहीं होते? क्या एजेंसियां नहीं उठाती? क्या वो इस्तेमाल नहीं होते? क्या हमने नहीं देखा कि पॉलिटिकल, अगर आप वायलेंस देखें तो क्या एमक्यूएम के हवाले से जो बातें हैं, या बाकी जो इस तरह की फैशिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो क्या करती हैं, और हमारे आम कॉमनर्स जो वोटर्स होते हैं वो जस्टिफाई करते हैं उन अब्यूजेस को इन द नेम ऑफ इट, कि नहीं चूंकि वो फलाना बंदा था और वो शायद पंजाब से था या वो पठान था तो उसने अब्यूज किया तो हम भी पलट के अब्यूज करेंगे। नहीं, मैं एक जनरल में मिजाज की बात कर रहा हूँ। अगर सोसाइटी के अंदर ये प्रिवेल कर रहा है, एक इग्नोरेंस है और एक उसको कोई डिनाइल नहीं है, और एक इनसेंसिटिविटी है। अब कहने का मकसद ये है कि अव्वल तो ये अब्यूज तो एग्जिस्ट करता है अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और जो अब्दुल्ला भाई ने बात की कि मर्द और औरत के अंदर, ठीक है, इन द जनरल सेंस आप ये कह सकते हैं कि मर्द के पास कुव्वत ज्यादा होती है, कुव्वत इन द सेंस फिजिकली ही इज मोर पावरफुल, यानी एक औरत इज मोर ससेप्टेबल और मोर वल्नरेबल इन हिज प्रेजेंस। लेकिन देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ पावर एज वेल, यानी हमने देखा नहीं था वो जनरल की बीवी ने आके जो उसके सुनाई थी, तो क्या औरतें जब किसी दूसरे तबके का कोई मर्द है जो कमजोर है तो वहां पे अब्यूज नहीं होता है। अच्छा, औरतें औरतों के ऊपर अब्यूज नहीं करती? बिल्कुल करती हैं, मासियां हो या अपनी और दूसरी क्या कहते हैं खानदान के अंदर हो या कुछ और किसी और रिलेशनशिप में हो। कहने का मकसद सॉरी मैं एक चीज कवर करना चाहूंगा, सॉरी इब्राहिम एक चीज बिफोर यू कंटिन्यू। देखिए एक तो हमने अभी जिस तरह अब्यूज की बात की ना, एक चीज आपने बहुत अच्छी पॉइंट आउट की कि अब्यूज हम लोग सिर्फ मैरिटल और डोमेस्टिक अब्यूज की बात नहीं कर रहे, बट अगेन अब्यूज जैसे आपने कहा वर्क जो एम्प्लॉय वाला होता है रिलेशनशिप, उसके अलावा देखिए अगेन अब्यूज करने का कोई एक तरीका नहीं है। आप मॉनिटरी किसी को अब्यूज कर सकते हो, आप किसी को एक्सप्लॉइट करोगे तो आप उसका अब्यूज ही कर रहे हो बेसिकली। चलो अगर हम फिजिकल अब्यूज के ऊपर भी लेट्स कम डाउन टू फिजिकल अब्यूज, मैं तो ये बोलता हूँ कि एक मिजाज बनता है, एक जैसे मिसाल के तौर पर ना कि घरों के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, औरतों को पीटा जाता है, सोसाइटी के अंदर ये ऑलमोस्ट इसको एक नॉर्मल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीपल ओपनली एक्सेप्टेड, लेकिन वो रिएक्शन नहीं आता जो एक माँ के ऊपर हुआ है, विच इज वेरी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि माँ के ऊपर, माँ को मारने पे इतना रिएक्शन नहीं आना चाहिए था, लेकिन शायद अगर घरों के अंदर जिस तरह बीवियों को मारा जाता है या और किस्म के अब्यूजेस होते हैं, अगर उसके ऊपर सोसाइटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती तो शायद यहाँ तक बात नहीं पहुंचती। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। देखिए इब्राहिम मैं अभी भी बोलूंगा ये विजुअल थिंकिंग है, हम लोग इस तरह सोच रहे हैं कि हम लोग सही कर सकते हैं। नहीं देखो, मैं असल सोचने से कुछ सही नहीं होता, सोचने की बात नहीं है। अब ऑब्वियसली वी हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉब्लम इज, वी हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम। मतलब अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर आप जो भी काम करेंगे ना वो सिर्फ एक यानी वन ऑफ होगा, यानी आप एक पजल के ऊपर एक वक्त पे काम कर रहे हैं एंड यू नॉट एक्चुअली एड्रेसिंग द रूट कॉज। जो अब्दुल्ला भाई ने बात की वो बिल्कुल सही थी। यानी मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने माशरे के अंदर जनरल अब्यूज के बारे में लोगों को नहीं तालीम दी, अच्छा, और माशरे के अंदर वो मसाइल, देयर आर जेन्युइन सोशल प्रॉब्लम्स जो कि इंसान, एक मर्द जो है जो ये काम करता है, कोई भी फर्द ये काम करता है, वो चाहे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन करे या वो आउट ऑफ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट करे कि यार मैं तो ये कर सकता हूँ एंड आई कैन गेट अवे विद इट, या वो मतलब इन वजूहात की बुनियाद पे भी करे, तो वो प्रॉब्लम्स भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि ऐसा क्या है कि ये वाला जो इशू है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू है, ये अमीरों के घरों में भी देखा जाता है, ये गरीबों के घरों में भी देखा जाता है। मतलब ये क्लास पढ़े लिखी क्लास में, पढ़ो लिखों में भी देखा जाता है, अनपढ़ो जाहिलों में भी देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कोई इस किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हो कि दोनों के लिए कॉजेज मुख्तलिफ हो सकते हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जो दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन द फैक्ट दैट दीज पीपल थिंक कि ये किया जा सकता है विदाउट एंड यू कैन गेट अवे विद इट, तो आपको वही वाली बात है कि आपको जनरली और ये देखना पड़ेगा कि एक लेवल पे माशरा जो वो फीड करता है इंडिविजुअल को,
और फिर इंडिविजुअल माशरे के अंदर फीड करता है। इट्स अ सर्कुलर थिंग, यानी आप एक पॉइंट पे आके अच्छा माशरा और फर्द जो है ना वो एक दूसरे को फीड कर रहे होते हैं, ये वाली जो ईवल है। अगेन हाँ मैं उसको एक अगेन नाउ बिकॉज वी आर कवरिंग एंड वी ट्राइंग टू हिट द ट्रिगर पॉइंट्स। अदन भाई आप मुझे मतलब मुझे इस पे अपना बताएं कि हाउ डू यू थिंक कि जो हम लोग की जो घर के अंदर जो रिलेशनशिप होता है ना, मतलब लेट्स से पेरेंट्स का और बच्चों का, अगर बच्चे ने कोई उल्टा काम कर लिया, लेट्स से लड़का सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया या एग्जाम में उसको फेल हो गया, तो उसके बाद भी जो एक मारम पीटी जो शुरू होती है घर के अंदर, डू यू थिंक कि वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखती है स्पेशली उस लड़के के लिए और लड़की के लिए गोइंग फॉरवर्ड अपनी नेक्स्ट लाइफ के अंदर, मतलब जो शादी के बाद की लाइफ, या नॉनदलेस मतलब उस दिन के बाद से उस पर कोई फर्क पड़ता है मेंटली फिजिकली, और पड़ता है तो कितना पड़ता है? अच्छा देखिए, हमारे माशरे में ना एक चीज जो बच्चों के जहनों में ये चीज डाली जाती है कि यार ये लड़का है ना, कुछ भी करे खैर है यार, ये लड़का है, ठीक है ना। यस सिगरेट पीते हुए यस यस सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाएगा, लड़का पकड़ा जाएगा तो खैर है यार, ये लड़का है ना, क्या हो गया। अगर वही काम करते हुए लड़की ने अगर किया होगा तो यार ये देखो ना यार, ये जो गलत है, दोनों ने काम गलत किए, दोनों ने काम गलत किए। हाँ हाँ, दोनों ने काम गलत किए, दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। लड़के को ये नहीं होना चाहिए कि यार तुम जो है ना लड़के हो, चलो खैर है ना, तुमने वो, उसका फिर बचपन से ही माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है कि यार मैं जो हूँ ना, मैं कोई और ही चीज हूँ, ठीक है, मैं एक सुपीरियर बंदा हूँ। मैं जब 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 वो बड़ा तो उसका माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है कि यार मैं अगर गलत काम भी कर रहा हूँ तो मैं तो लड़का हूँ ना। और अल्लाह ताला ने हमें वो ये समझना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया ही इसीलिए कि मैं लड़की को जाके पीटूंगा जब मेरी क्या नाम है शादी होगी। तो वो अपने माँ बाप को भी लड़ते हुए देखता है, ठीक है ना, माँ बाप को लड़ते देखते, और माँ पिसती हुई दिखती है उसको। वो उसी माशरे में बाप उसको पीट रहा है और माँ जो है ना चुप करके उस जुल्म को सह रही है, ठीक है। और वो लड़के के जहन में एक चीज माइंडसेट बनता जा रही है कि यार ये माँ पीट रही है तो फिर मैं अब जो है ना अपनी बीवी को भी पीटूंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो वो ये उसका एक चीज उसका वो बिल्कुल। माइंडसेट बनना शुरू होता है। हमारे माशरे में एक लड़कों को ये चीज सिखाई जाती है कि यार तुमने अगर कोई गलत काम किया तो खैर है, तुम लड़के हो, ठीक है ना। लड़की ने अगर कोई गलत काम किया तो नहीं, उसको माफी फिर उस हिसाब से नहीं मिलती, ठीक है ना। ये हमारे माशरे में एक आम सा रवाज हो गया, मेरे जहन में तो तो ये बात आती जो है। जो 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 अगेन ये सबकॉन्शियस माइंड पे जो हम लोग का जो मतलब ऑन अ डेली बेसिस ऑफ लाइफ पे जो हम लोग का जो इफेक्ट पड़ रहा होता है, आई थिंक मैं वेरी मच एग्री करता हूँ कि इस बात से कि जो हम लोग एटलीस्ट जो लोग देख रहे होते हैं अपने मतलब बचपन से, क्या मतलब मैं तो कहता हूँ जो बंदा 16 साल में भी किसी अपने मतलब जिसको वो अपना रोल मॉडल समझता है, अगर वो कोई उल्टा काम करेगा तो वो 16 साल का बच्चा भी जो भी होगा वो कर लेगा कि ठीक है यार, मैं तो देखता हूँ ये बंदा इतना अच्छा है लेकिन ये कर रहा है और फिर मैं कर ही लेता हूँ। देखिए एक चीज जो जो मुझे यहाँ पे बेसिकली ट्रिगर करती है वो ये होती है, देखिए हम सोसाइटी की बात कर रहे थे ना, अब मुझे विशफुल थिंकिंग क्यों बोल रहा था कि मैं कह रहा था देखिए विशफुल थिंकिंग इसलिए लग रही है मुझे क्योंकि भाई मैं बोलूँ कि यार ये तो चीजें होनी नहीं चाहिए यार, लेकिन अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास चीजें क्या है सही करने के लिए, वो चीजें मुझे इस तरह के ट्रिगर पॉइंट। अब्दुल्ला भाई आपके जहन में और ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट आता है? लेट्स से देखिए एक तो हमने देखा है घर के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली घर के अंदर का इन्वायरमेंट, उसके अलावा ऐसा क्या है कि जो मे बी वी कैन स्टार्ट फिक्सिंग समवेयर कि हम लोग पता चला कि चलो 5 साल में कुछ उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हुआ। मेरे ख्याल में अदनान भाई ने जो सॉल्यूशन दिया ना, बिल्कुल सही बात की है। मतलब ये स्टार्ट ही घर से होता है, और जब वो जो जो उसकी एज होती है जिसके अंदर वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसके अंदर वो सीख रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, उस एज के अंदर जब उसको इस तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू होती है तो वो उसको लगता है कि यही यही ये नॉर्मल है। मतलब वो उसके लिए फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर अगर वो अपनी उस एज के अंदर आके, एडल्ट एज के अंदर आके अगर वो नहीं करता तो उसको लगता है नहीं शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ये भी करना चाहिए, मेरा ये भी मेरे पास ये भी ताकत है, मैं इस पावर को इस तरीके से भी जो है ना यूज़ कर सकता हूँ। एक और चीज़ ये मुझे इसका जो कॉज़ है वो ये भी लगता है कि जो हमसे पिछली जनरेशन थी ख़ास तौर पे, क्योंकि ये उन्हीं से हमें ट्रांसफ़र हुआ है ना, मतलब हमने उन्हीं को हमारी जो करंट जो सोसाइटी है वो उन्होंने ही उसको उसकी तरबियत की, उसी को परवान चढ़ाया और उन्होंने ही उसको लीड किया। तो शायद उनकी भी अपनी तरबियत में कमी थी जिसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। शायद वो अगर सही। हमारे लिए सही एग्ज़ाम्पल्स बन सकते तो आज जो करंट जनरेशन है, जो मतलब जो आजकल जिनकी शादियाँ हो रही हैं, वो इस तरह की जो जो एग्ज़ाम्पल्स इंसिडेंट्स आते हैं हमारे सामने, वो ना आते, मेरा कमी मेरा नज़र अच्छा आए। मैं दो इसमें एक चीजें। पॉइंट है सुफियान, जो अब्दुल्ला भाई ने जो बात रखी ना कि ये पेरेंट्स शायद हमारी पिछली जनरेशन की कमी है, मैं इसको एक्सक्लूसिवली इस तरह नहीं देखता।
मेरे ख्याल में हमारी जो पिछली जनरेशन है ना, वो बहुत ढेर सारी चीजों को एंटिसिपेट कर ही नहीं सकी। देखिए, माशरा इतनी जल्दी से तब्दील हुआ है कि वो उस लेवल की तरबियत पहुंचा ही नहीं सके। अव्वल तो वो खुद इक्विप नहीं थे, उन्होंने वो मसले मसाइल अपनी जिंदगी में शायद नहीं देखे। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ, क्या हमारे वालिदैन की जिंदगियों में या उनसे जो पिछली जनरेशन गुजरी है, क्या बेहयाई इतनी ज्यादा थी, या जो छेड़छाड़ होती है, जो परवर्टेडनेस होती है, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज के फॉर्म में हो या मोलेस्टेशन के फॉर्म में हो या सेक्सुअल असॉल्ट के नाम पे हो, ऑब्वियसली वहां पे पब्लिक के अंदर औरतों और मर्दों का इतना इंटरेक्शन होता नहीं था, तो ये शायद इश्यूज वैसे ही कम हो। या प्रोफेशनल लाइफ्स के अंदर ये जनरली जो एक को एजुकेशन या को वर्क प्लेस या को मतलब जिस तरह की अब पब्लिक प्लेसेस के अंदर दोनों का मिलना जुलना बहुत ज्यादा हो गया। तो हमारी जो पिछली जनरेशन है, दे कुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड कि दुनिया इतनी तेजी से तब्दील हो जाएगी। तो मैं तो इसमें बाद में पूछता हूँ कि अगर हमारे यहाँ ये सारे मसले मसाइल अब एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो मोलेस्टेशन हो, चाहे वो बेहयाई हो, ये किस चीज का प्रोडक्ट है? ये लोगों के जहनों के अंदर जो हम ज़ैनब के बिल के हवाले से जो हमने पिछली दफा भी बात की थी कि वो बिल आया, क्यों आया भाई? वो चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, चाहे वो कुछ मदरसे के अंदर हो, चाहे अभी रिसेंटली जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हुआ है, जो लम्स के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकल कर आया और दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर आया, वहां पे जब ये चीज हो रही है तो आपको फिर सवाल करना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये पिछली जनरेशन के अंदर तो नहीं था या इस तरह नहीं था। अब ऐसा महसूस होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर वो तमाम जो चीजें फैसिलिटेट करती हैं, वो जो परफेक्ट एनवायरनमेंट देती हैं इस चीज को पनपने का, फ्लरिश करने का, वो मौजूद है। चाहे वो पोर्नोग्राफी की हो, चाहे वो मीडिया के अंदर ऐसी मूवीज और सोशल मीडिया के अंदर ऐसे यानी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना हो जिसके अंदर ह्यूमन मॉरल्स को जो है ना अंडरमाइन करते हैं। यानी मैं तो यही बोलूंगा ना कि देखो, एक बहुत बड़ी वजह है कि औरतों को ऑब्जेक्टिफाई जो किया जाता है मेन स्ट्रीम के अंदर औरतों को डीवैल्यू किया जाता है, डीह्यूमनाइज किया जाता है, चाहे वो पोर्नोग्राफी के थ्रू हो, चाहे वो आपकी मूवीज के थ्रू हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री के थ्रू हो, चाहे वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के थ्रू हो। तो उसका इफेक्ट कहाँ आता है? उसका इफेक्ट सोसाइटी के अंदर आता है। फिर एक चलता हुआ आदमी है, वो किसी भी औरत को अगर देखेगा तो वो, चूंकि सोसाइटी इन चीजों को देखें, एक बात अपने ध्यान में रखें, सोसाइटी का जनरल काम क्या होता है, एक मॉडल सोसाइटी का होता है कि वो एज ए डिटरेंट काम करती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी वो ऐसी चीजों को होने से रोकती है बाय द नैरेटिव दैट इट क्या कहते हैं होल्ड्स। उसका एक नैरेटिव है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर जैसे कोई माशरे के अंदर ऐसा काम हो रहा हो जिसको माशरा गलत समझता हो, जैसे वो आपको याद है ना वो शाहरुख जतोई और वो वाला जो केस हुआ था, तो पूरे लोग बाहर निकल कर आ गए और एक सिविल मूवमेंट खड़ी हो गई कि नहीं, उसको पकड़ के अंदर डालो। सोसाइटी ने उस चीज को रिकग्नाइज किया, उसको गलत कहा। जहां पे कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, कॉम्प्लेसेंसी मतलब कि ठीक है, हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, हम क्या करें, हमें अपने मकसद से देखना है। जो अब्दुल्ला भाई ने बोला कि हमारा जो एटीट्यूड हो गया कि यार हम तो पूरे माशरे की जिम्मेदार नहीं है, हम इसको बदल नहीं सकते, तो ठीक है उसको कंडेम कर देंगे। कुछ लफ्जों के अंदर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो वहां पे ये होता है कि वी फॉरगो द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई होल्ड। यानी अगर मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ कि कहीं भी माशरे के अंदर कोई बुराई है, वो नहीं होनी चाहिए। यही चीज करप्शन के साथ हुई। आप देखिए, छोटी करप्शन को हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, हम इधर दूसरी तरफ मुड़ देते हैं। हम छोटी रिश्वतों को कहते हैं कि साइड में देख लो, ना देखो उसकी तरफ। हमें भी जरूरत पड़ती है कभी कभी जो है ना, हम उसको जस्टिफाई करते हैं, यार ये तो काम पैसा देना पड़ता है, काम निकलवाना पड़ता है। बड़ी करप्शन को हम बहुत बुरा बोलते हैं, ये नवाज शरीफ बड़ा करप्ट आदमी है, इसने कैसे कर लिया, मुल्क का लूट लिया, और ये जरदारी बड़ा करप्ट है। बात वहां तक पहुंचती कैसे? हाउ डज इट, व्हाई डज इट, वही वाली बात कि बड़ा अब्यूज, जो माँ को अब्यूज किया गया है, जो इतना एक सैंक्टिफाइड रिलेशनशिप है क्या कहते हैं डिवाइनली, तो उस चीज को जब, तो हमने बड़ा शोर मचाया। लेकिन जो अब्यूज हमारे घरों में होता है, जो अब्यूज हमारे नेबरहुड में होता है, जो अब्यूज हमारे वर्क प्लेसेस के अंदर होता है, वहां पे अगर हम उस लेवल की वही वाली या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अगर आइडेंटिफाई करते तो उसके बाद वो रिएक्शन नहीं दे पाते, और रिएक्शन कर भी लें तो वो रिएक्शन लिमिटेड होता है, उसके प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश नहीं करते। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन मसाइल का हल ये होती क्यों है। तो वही वाली बात, पिछली जनरेशन को ब्लेम देना इज वन थिंग, बट इब्राहिम भाई देखिए, मैं आपको अगेन आई वांट टू बैक योर आर्गुमेंट विद सम स्टैट्स। एक तो आपने जो बीच में जो बात की ना ऑब्जेक्टिफिकेशन की, उसमें मुझे एक याद है, मैं नुमान अली खान का, नुमान अली खान अगेन ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्कॉलर, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मतलब व्हेन यू आर मोर एंड मोर यूज्ड टू दिस, मतलब टू वाचिंग दिस, एंड व्हेन यू नो इट स्टार्ट्स हिटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड,
अगर एक आदमी होगा ना, ही विल लुक एट अ वुमन कंसिडरिंग कि वो एक फ्लैश है, मीट का फ्लैश है बस, एंड दैट इज इट. मतलब देयर इज नथिंग एल्स, उसके पास कोई मॉरल कुछ जागते नहीं है. तो आई थिंक आपकी बात से मैं अगेन ऑन दैट स्टैंड पॉइंट पे एग्री करता हूँ. और आपने जो अभी ये वाली बात की ना, कि जो हमने कहा कि भाई पिछले वाले माशरों पे अगर नहीं था, जो अब्दुल्ला भाई की पॉइंट था, मैं आपको एक लम्स का एक पेपर, रिसर्च पेपर, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान के नाम से उसकी हेडिंग है, और जैनब शाहिद है कोई, उन्होंने लिखा था. तो उन्होंने एक छोटा सा पेपर बनाया 3 पेज का. मैं आपको उसमें सिर्फ एक की शॉट बताता हूँ कि फ्रॉम 2008 टू 2014 की स्लाइटली ओल्ड, दिस इज 20 मोस्टली 2016 टू 17 के बीच का पेपर है ये. From 2008 till 2014, there has been a 33% increase in the case of violence against women. यहाँ पे again, this is again targeting towards women. ये research paper भी women को targeted था. फिर उन्होंने बताया कि almost 50% को treatment मिला, मतलब जिनको FIR वगैरह मिल सकी. Half of them were able to get medical treatment. और उसका जो सबसे ज़्यादा शेयर था ना, सबसे ज़्यादा शेयर वो था सिंध में, और उसके बाद आता था पंजाब के अंदर. तो अगेन इसमें हम लोग अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले टच किया था ना कि लिटरेसी, जो एजुकेशन वगैरह का भी फैक्टर था, प्री शादी, पोस्ट शादी, और हमने देखा था कि वो डिफरेंट कास्ट में मैटर करता है. तो देखिए, अगर हम पंजाब बोले, पंजाब वाज रिलेटिवली मोर एजुकेटेड देन सिंध, लेकिन पंजाब में भी काफ़ी हद तक है और सिंध में भी है. तो अगेन हमने जो मैट्रिक्स की भी बात की, अगेन वो मैट्रिक भी नहीं रह पाते. मतलब दे ओनली स्टैंड ट्रू टिल अ पॉइंट इन टाइम. उसके बाद फिर वो भी आपने, अगर मैं बोलूँ कि भाई एजुकेशन की वजह से आपके घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि हर पढ़े लिखे घराने के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए इस तरह. लेकिन अगर वहाँ पे भी हो रहा है, तो उसका मतलब ये चीज़ भी सही नहीं. मैंने आपकी बात तो जी बिल्कुल, आपने यही बात मैंने पहले की थी कि एजुकेशन सिस्टम का मकसद, जो आजकल जो राइज निज़ाम है, उसके मेन फोकस ये है नहीं कि मैंने एक मॉरल एथिकल बीइंग को परवान चढ़ाना है. मेरा मकसद ये कि वो सोसाइटी के अंदर एक ऐसा बंदा हो जो अखलाकी तौर पे बेहतरीन हो. उसकी वो एज अ बाय प्रोडक्ट, ये सिम्टम उसको साइड लाइन में देखता होगा कि हाँ, ये चीजें भी उसको सच भी बोलना चाहिए और उसको इस तरह भी करना चाहिए. लेकिन उसका मेन गोल क्या होता है कि एकेडमिकली टेक्निकली साउंड बंदा, जो कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाके, जो कॉर्पोरेट कल्चर है, जो कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट है, वहां पे जाके ही कुड मेक यूज ऑफ हिज टूल्स दैट वी प्रोवाइड. अल्टीमेट गोल तो ये है. मैं इसमें बोलूंगा, देखें, अगर अदनान भाई से मुझे याद है, अदनान भाई बोल रहे थे कि यार ये शायद इतना सुनने में नहीं आता. मुझे अदनान भाई ने एक बात बताई थी कुछ अर्से पहले कि इनके किसी पड़ोस में कोई बंदा था जो अपने वालिदैन को मारता था. है अदनान भाई? आप ही ने बताया था, फिर आपने आके उसकी पेटी लगाई थी. बिल्कुल. तो वो तो बिल्कुल, आपके बिल्कुल, बिल्कुल. आपके ऐसे बिल्कुल ही है. साथ हो रहा है ना. वो तो फिर तो आपने अपनी आंखों से देखी वो बिल्कुल. चीज, अपने कानों से हाँ, सुना बिल्कुल. आपने वो चीज. वो हाँ, बिल्कुल. वो बंदा मेरे ख्याल में, जितना मुझे याद पड़ रहा है, कोई पीएचडी स्कॉलर था वो, कि किसी पीएचडी स्कॉलर था वो. वही इब्राहिम भाई वाली बात जो है कि इसका पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है इसका. लेकिन मैं उमूमी तौर पे बात करता हूँ कि हमारे माशरे में उमूमी तौर पे इस चीज को मायूब समझा जाता है, और एक वालिदैन का एहतराम और वालिदैन की इज्जत उमूमी तौर पे लोगों के दिलों में है. लेकिन जाहिर बात है, जहाँ पे ये चीजें हैं वहाँ पे वो भी हैं, 2 नंबर लोग भी हैं. यहाँ पे देखें, इतना यही तो सवाल है कि जब इतने सारे लोग ये बात मानते हैं कि ये हुआ, जो भी हुआ, ये जो वीडियो आई ये गलत हुआ, और जो उसकी जर्नलिस्ट की बीवी के साथ जो उसने कत्ल किया वो गलत हुआ, और जो भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं ये सब गलत है. हाँ, वही. तो जब ये सब आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट इसको कर लिया मानते है हैं कि भाई, ये वो चीज़ एक्सेप्ट गलत कर है, चुके. तो फिर ये बुराई ये एग्जिस्ट क्यों करती है? फिर ये कौन है जो ये सब काम करता है और पता भी नहीं चलता, और फिर वही लोग बुराई उसी को उसको बुरा भी कह रहे होते हैं उस काम मैं को. अब्दुल्ला, मैं थिंक मैं इसको एक छोटा सा आंसर ये होगा कि जो इब्राहिम ने थोड़ी देर पहले हिट किया था ना, कि जो मॉरल्स है और मॉरल्स की जो इम्पोर्टेंस है. अभी आपने सुना होगा सिंध के अंदर, जो रूरल एरियाज हमारे इंटीरियर सिंध के अंदर, वहाँ पे बहुत सारी कमसिन बच्चियों, मतलब मे बी लेस देन 14 ईयर्स ओल्ड, उन बच्चियों को जो हिंदू हैं या हु डू नॉट बिलोंग टू इस्लाम, उनको वो लोग फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं. दे आर गेटिंग मैरिड टू पीपल हु आर इन देयर 50s एंड 60s. मतलब बूढ़े लोग जिनका मतलब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, वो ये उल्टे काम कर रहे हैं. तो हम जो मॉरल्स की बात करें ना, आई थिंक उसका एम्फोसिस बहुत ही क्रूशल है. मतलब मैं कहता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट शुरू और ख़त्म दोनों मॉरल्स के ऊपर हो सकता है. इतनी बड़ी चीज़ है मॉरल्स. उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है ना इनसिक्योरिटीज का भी है. हाँ, करेक्ट. और इनसिक्योरिटीज अगेन सोशल मीडिया से ट्रिगर हो रही हैं आज के दौर में. मर्द जो होता है वो आजकल का जो है वो ज़्यादा इनसिक्योर है कि भाई जो मेरा पार्टनर है वो कहीं मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए.
मुझे ये भी फ़ील होता है कि शायद ये कोई भी एक और, वजह है। किसी और से तो वो बात नहीं फाइनेंशियली कर रहा, कोई फाइनेंशियली कोई और से तो कोई हाँ, इसकी। ये भी है, एक फाइनेंशियली मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, मुझसे ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस ना हो, घर में जो फैसले हों और वो सब अच्छा, मेरी मुझे मर्ज़ी से हों। सॉरी, क्या नाम है, आपकी बात काट रहा हूँ। ये सारी डिस्कशन में जो मुझे जो लग रहा है ना कि हमारे माशरे में जो चीज़ जो पहले जो देखने में नहीं मिल रही थी, पिछली जनरेशन में जो देखने में नहीं मिल रही थी, अब वो जो ज़्यादा बढ़ के आ रही है सामने, जो मुझे जो फ़ील हो रहा है कि शायद हम जो अपनी रूट्स हैं, रूट से मेरा मतलब कि हम जो इस्लाम से कहीं दूर होते जा रहे हैं, ठीक है ना, हमारे इक़्तिदार भी, और हम इस्लाम से दूर दूर होते जा रहे हैं। ख़वातीन को नहीं पता कि उनके इस्लाम में क्या हुकूक हैं, और मर्दों को नहीं पता कि इस्लाम ने उनको क्या फ़राइज़ दिए हुए हैं और उनको क्या हुकूक दिए दिए गए हैं, ठीक है ना। एक वही इब्राहिम वाली बात कि वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ के एक मशीन बन के तो निकल आएंगे, ठीक है ना, एक मशीन बन के एक वो जब उनसे पूछा जाएगा तो कहेंगे यार मैं माशरे को देखो यार, मैं एक एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, मैं माशरे को ये कुछ दे रहा हूँ, मैं माशरे को ये कुछ दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं होंगे। उसका उसका जो मुझे जो लग रहा है कि हम अपनी बेसिक्स से हम हट गए, ठीक है ना। जो हमारे उलमाज आते हैं माजरत के साथ, वो भी जब उनसे बात की जाए तो वो भी जो हमारा आईडी निज़ाम है, जो हमारी फैमिली सिस्टम है, उस पे वो बात नहीं करते, ठीक है ना। कि हम अपने फैमिली सिस्टम पे बात कराएं, हम अपने अपने जो जुम्मे के खुतबे होते हैं, ठीक है ना, हम उस पे जो है ना अपने सेक्स पे बात कर रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, हम इस जो फैमिली सिस्टम है इसको हम हमारे ना उलमा हज़रात जो इसको वो इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है ना। ना हमारी जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सो कॉल्ड वेस्टर्न जो जिसको मैं कहता हूँ कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो तो इस चीज़ को समझते ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रखती कि यार हमारी जो फैमिली सिस्टम है उसकी कोई वैल्यू है, उसमें भी कुछ भी नहीं है, हमारे उलमा हज़रात भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। और हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो मीडिया है, वो तो ऑलरेडी आप देख लें कि वो किस तरफ जा रहा है। मैं वो तो खवातीन को, जिस तरह इब्राहिम भाई ने बात की है, वो तो एक ब्रांड बना के सामने पेश कर रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन है ना, हमें अपनी बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा, देखिए ठीक है, हमें अपनी बेसिक की तरफ जाना मैं है। इसमें बिल्कुल अदनान भाई ने बात सही की है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बस एक बात रखना चाह रहा था कि देखिए जो मर्द ये हरकत करता है हम उसको जलील भी कहते हैं, हम उसको बदतमीज भी कहते हैं, हम उसको मुजरिम भी कहते हैं, हम कहते हैं कि ये हम कहते हैं वो मर्द वो नहीं है। मर्द नहीं, हम कहते हैं कि ही डिबेसेस हिमसेल्फ, यानी अल्लाह ताला ने उसको जिस मकसद के लिए और जिस म्यार पे उसको रखने के लिए मतलब बिल्कुल। बनाया था, उसने अपने आप को खत्म कर दिया और वो हैवान की सतह पे आ गया, उसको हैवान ही कम कहेंगे बैक, हम। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल तो कहवा। अब हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग ने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्यों हैवान बनता है, ये क्यों अपनी हैवानी जो अल्लाह ताला ने वो चीजें भी डाली उसके अंदर, वो चाहे तो हैवान बन जाए, चाहे तो इंसान हो, चाहे तो उससे भी बुलंदर, मतलब अगर अपने आप को वो करना चाहे। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जो अब्दुल्ला भाई ने की कि वो इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। देखिए मैं अगर इनसिक्योर हूँ, फर्ज करें किसी भी हवाले से अपने घर के अंदर, तो मुझे क्या राइट तो नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा कि मैं अपनी इनसिक्योरिटी निकालूं किसी के ऊपर जाके, चाहे वो अपनी बेगम हो, चाहे खुदा न खास्ता अपने बच्चे हों, या इन द वर्स्ट केस जिस तरह साध्वी ने कहा कि ये इसके पेरेंट्स हो, या उनके ऊपर कोई जुल्म करके, या इनसिक्योरिटी ने वो ये समझता हो कि मैं इंटाइटल्ड हूँ, यानी उस बंदे ने भी किसी जमीन के लिए या किसी माली हवस के लिए अभी कुछ दिनों पहले तक बंदे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, यानी अल्लाह माफ करे, सोशल मीडिया के ऊपर आया कि उसका केस हुआ था। एक बंदे को जमीन के वो माँ ये जो 12,000 रुपए जो गवर्नमेंट दे रही है, जो क्या कहते हैं फंड, ये जो वेलफेयर के लिए दे रही है, हाँ, ये उसने मांगे अपनी माँ से कि मुझे ये दो, उसने कहा मैं नहीं दूंगी, उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया और उसको पकड़ा। मतलब आप अंदाजा लगाएं तो ये क्या असल में नजर ये आ रहा है कि ना हम ऐसे मर्द तैयार कर पा रहे, और जब मर्द तैयार भी नहीं कर रहे हम, उसके साथ हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि वो उसको हैवान भी बनाता है, यानी उसको जंगली भी बनाता है। यानी ये दो चीजें हो रही है, एक तो ये एनवायरनमेंट है जो एक्सट्रीमली कैपिटलिस्टिक और कंज्यूमरिस्ट और मटेरियलिस्ट सोसाइटी है, जो कि आपको हमेशा कंपटीशन में लगा के रखती है, एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगती है, एक दूसरे की वैल्यू को मॉनिटरी टर्म्स या इन्फ्लुएंस के टर्म्स में तोलती है। एक तो वो उस निजाम में उसको डाला, और फिर उसके अंदर वो बर्दाश्त भी पैदा नहीं किया कि तुमने इन चीजों के बारे में, तुम एक इंसान हो, तुम मर्द हो, तुमने इनको तब्दील करना, ना कि तुम इनके ताबे हो जाओ, ना कि तुम इनके विक्टिम बनो इन चीजों के। तो ये दो तरफा चीजें जहां से हम लोग फेल कर रहे हैं, एज ए सोसाइटी भी, एज एन इंडिविजुअल भी। मैं यहाँ पे ठीक है इब्राहिम भाई, ये चले। बात सही है इब्राहिम भाई कि ये जो कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट है, ये एक बुक में पढ़ रहा था। बुक का नाम है पर्दा, और बड़े ही अच्छे तरीके से मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगी।
कि उसमें बड़े अच्छे तरीके से ये डिस्क्राइब किया था। पहले तो उसके अंदर हिस्ट्री है, जो उसका स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं उसके अंदर हिस्ट्री बताई है कि किस तरीके से औरतों के हुकूक की जो है ना वो ये लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की, और फिर क्या वजह बनी कि ये औरतों को अपने हुकूक मांगने पड़े। और फिर आगे आके एंड बैक उन्होंने बताया कि ये इन सब की जो जो रूट कॉज थी वो ये कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट था, कि जिसमें औरत ये चाहती थी कि उसको भी उतनी ही फाइनेंशियल, फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम हो, उतनी ही वो एम्पावर्ड हो कि वो अपने फैसले खुद कर सके। और फिर और क्योंकि ये एनवायरनमेंट और ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, ये तो चाहता है कि इसको तो लेबर चाहिए बस, इसको तो वो कोई दिमाग अच्छा। चाहिए जो इसको इनकी फैक्ट्रीज चला सके, इनको पैसा कमा के दे सके। तो उनके लिए तो ये लेबर थी, उनके लिए कोई जेंडर थोड़ी था ये कि मैं उनको जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पे, देखें, एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसका रूट कॉज, ठीक है, एंड टू एन एक्सटेंट वी एग्री कि इट्स कैपिटलिज्म, एंड वी डिबेटेड ऑन द पॉइंट कि भाई It's not just हमारी सोसाइटी के capitalism, अंदर क्या, Sufyan, देखो, हाँ, इट्स नॉट, आई एम सेइंग इट्स वन ऑफ द one of रीजंस, the आई एम many सेइंग इट्स वन ऑफ द reasons, हाँ, रीजंस, और वन ऑफ द मेनी मैं रीजंस, करेक्ट। नहीं इब्राहिम, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ओनली रीजन है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस मेरे हिसाब से, कि जो हमने एड्रेस किया। मेरा मेरा देखिए, मेरा सवाल अब ये आ रहा है, देखिए हमने एग्री कर लिया कि ठीक है, वी हैव टू फिक्स अ फ्यू थिंग्स ऑन सोसाइटी लेवल, we have to have a some, lot of things. yes, a lot of things, agreed। देखिए, बट एक चीज़ है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इसको एक टाइम लगेगा, दिस विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज इफ़ यू आर टू चेंज, वो कहते हैं ना कि किसी की सोच बदलना ज़्यादा मुश्किल है, किसी को प्रैक्टिकली बदलना इतना मुश्किल है, तो उसको सोच बदलना मुश्किल है, उसका माइंड सेट, आई कांट गेट द वर्ड एग्जैक्ट फ्रेज, होता है ना, माइंड सेट बदलना इज मोर डिफिकल्ट देन समथिंग एल्स, बट एक्सेट्रा, एंड नॉनदलेस मैं कहना चाहूँ, देखिए, अब हमारे पास अगर लेट्स से इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के अंदर भी, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमने आज बात की, हमने आज आइडेंटिफाई किया और कल हमने बोला कि ख़त्म हो जाएगा, नहीं, अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर भी अगर किसी के पास होता है, तो वो बंदा क्या करे, मतलब वो बंदा या बंदी, अगेन आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि वो बंदी के साथ ही होता है, वो बंदों के साथ भी होता है, एंड बट आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो बंदियों के साथ ज़्यादा होता है, मतलब लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, तो व्हाट डू दे डू? मैं आपको सिर्फ एक छोटा सिनेरियो देता हूँ, अभी जो अली सलमान अलवी की जो जो उनकी वाइफ की जो डेथ हुई है, उन्होंने अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले अपने ट्विटर पे डाला था कि यार कि डोमेस्टिक अब्यूज़ के ऊपर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, हालांकि किसी को भी नहीं पता था तब कि भाई ये तो अपनी एक्चुअल सिनेरियो अपना ही शेयर कर रही है, इनके साथ क्या गुजर रही है कि तो वो शेयर कर रही है। तो अब मतलब इस सिचुएशन में करे क्या बंदा, मतलब इफ एट ऑल, मतलब गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आप किसी को देख रहे होते हुए किसी के साथ हो रही है, व्हाट डू दे डू? मतलब क्या है उसके पास चॉइस? क्योंकि मैं आपको एक हल्का सा आपको स्टार्ट शेयर कर दूं, कोरोना वायरस के बाद मैं बीबीसी में पढ़ा था, कोरोना वायरस का जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, एंड बिकॉज पीपल आर नाउ मोर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर होम्स, 20% इंक्रीज हुआ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ग्लोबली, एंड दैट इज अ मैसिव नंबर इफ यू से कि आपकी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और 20% इंक्रीज हो गया उसके ऊपर। व्हाट डू दे डू? अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर बहुत गौर किया, सोचा, हर दफ़ा सोचते भी हैं कि यार ये वाला इशू है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो वेयर डू आई स्टैंड, यानी मैं एज एन इंडिविजुअल इसमें क्या कर सकता हूँ, और सोसाइटी को क्या करना चाहिए अगर सोसाइटी इसके बारे में कुछ करना चाहती है। इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो अदनान भाई ने ऑलरेडी मेंशन किया था कि, और उसके ऊपर मैं आऊँगा अल्टीमेटली, और एक जो तुमने कहा था, जो तुम्हारी बड़ी अच्छी बात है कि ये चीज़ें फौरी नहीं चेंज की जा सकती, माइंडसेट एक ऐसा चीज़ है वो नहीं चेंज किया जा सकता। तो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट ऑफ विद सेइंग देयर इज नो शॉर्टकट सॉल्यूशन टू दिस, देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट सॉल्यूशन। कल को अगर एक बहुत अच्छा होगा कि कल को हमारी पार्लियामेंट के अंदर ये लेजिस्लेशन हो जाए और उस लेजिस्लेशन के अमल को एफिशिएंटली यानी इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए, जो भी लॉ बन जाए, तो शायद किसी हद तक हम राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, हम वनरेबल लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, हमारी अब्यूज जो शायद माइनॉरिटीज के साथ भी बहुत बड़े लेवल पे भी होता होगा मुख्तलिफ जगहों पे और होता है, उसको प्रोटेक्ट कर सके, और फिर जो जितना भी एक वीक तबका है उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ये सिर्फ एक लॉ बनने से ये काम नहीं होगा। हमने ये बारहा देखा, लॉ बन भी जाते हैं, किसी हद तक इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, लेकिन लोगों को रवैये बदलने के लिए आपको लोगों का माइंडसेट और लोगों की तरबियत करने की जरूरत है। एंड तरबियत इज एन अमल कि इट विल टेक यू मेनी डेकेड्स टू बी ऑनेस्ट, एक जनरेशन से 2 जनरेशन तक भी लग सकती हैं। यहाँ पे वो बात आती है कि जो लोग शोर मचाते हैं, सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं, गली मोहल्लों में निकल कर शोर मचाते हैं,
भाई अगर आप इतने सिंसियर हैं, मैं तो आपकी सिंसियरिटी पर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए क्या मैट्रिक स्केल होगा कि आपकी सिंसियरिटी कितनी ज्यादा है? वो ये है कि फिर आप सिर्फ शोर मचाने की हद तक नहीं रहे, आप मैदान अमल में आए। आपको अगर इतना शऊर अल्लाह ने दिया है कि ये सब चीजें गलत हैं, तो ये आपके अपनी हद तक नहीं रहनी चाहिए, फिर आपने उस सोशल मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ बात कौन सी वाली इब्राहिम भाई, कौन सी वाली मूवमेंट, वो हाँ, फेमिनिस्ट वाली या बिल्कुल वो अब मैं आता कंजर्वेटिव हूँ, वाली? अब मैं बताता हूँ। देखिए, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट इटसेल्फ जो एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर और वर्ल्ड ओवर, क्योंकि ये वाले इश्यूज वर्ल्ड ओवर हैं। हमें पता है अमेरिका के अंदर बड़े डोमेस्टिक इश्यूज, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दरमियान हो, वही वाला, या बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हो, वहां पे बहुत होता है कि बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे होते हैं बड़े होके। ये भी होता है कि बच्चों की पिट रहे होते हैं। फिर जनरल एक वायलेंस भी हर जगह है, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे हमारी दुनिया, एग्जिस्ट करती है। फेमिनिस्ट मूवमेंट के आने से क्या ये वायलेंसेस के अंदर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? पहला सवाल तो ये, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग ये तो जरूर हुआ है कि औरतें जो हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पे एक्सेस मिल गया, एक्सेसिबिलिटी उनको मिल गई है, लेकिन डू दे फील मोर सिक्योर और डू दे फील मोर थ्रेटेंड? इसके ऊपर तो गौर करने की जरूरत है। इन ये सारी इंप्लीकेशन है तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के हवाले से देखनी चाहिए। लेकिन मैं इससे हटके एक बात करूंगा कि किस किस्म की सोशल मूवमेंट के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वहां पे अदनान भाई वाली बात आती है कि हमारी एक तो अकदार और हमारी बुनियाद। यहाँ पे मैं अपने भाइयों, जो आप लोग जो स्पीकर्स हैं, मैं उनसे खास तौर पे बात करूंगा, इसके ऊपर सोचे भी। जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम रहते हैं, ये दुनिया किन बुनियादों पे खड़ी है? इसके मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? इसके क्वेश्चंस ऑफ, इसके एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस क्या है, यानी इसके वजूद के बारे में क्या सवाल आते हैं? ये अपने मॉरल और एथिकल वैल्यूज कहाँ से डिराइव करता है? इसका वर्ल्ड व्यू क्या है? वर्ल्ड व्यू ये होता है कि अब पूरी दुनिया क्यों बनाई गई है, इंसान क्यों इसमें रहते हैं, इनका मकसद वजूद क्या है? ये सारे सवालात उन चीजों के अंदर एड्रेस होते हैं। अगर आप यहां से इन चीजों को नहीं तब्दील करेंगे तो आप ये वाली प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक शक्ल के अंदर फिर दोबारा रूनुमा होंगे और फिर दूसरी शक्ल के अंदर फिर दोबारा सर उठाएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूं और मेरा ये सवाल है, ये सब बोलते हैं कि हम एक बहुत ही इंक्रीजिंगली मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। वो सोसाइटी जो मादा परस्ताना है, जो मटीरियल वैल्यू को पूजती है, पैसे को पूजती है। कभी भी, ये तो हर कोई मानता है कि हिस्टोरिकली कभी पैसा इतना फरावानी के साथ मौजूद नहीं था और इतने अमीर लोग नहीं मौजूद थे और इतनी कंसोलिडेटेड जो है ना वेल्थ कभी मौजूद शायद इस तरह नहीं हुई थी और इतने पावर स्ट्रक्चर्स नहीं मौजूद थे जितना आज मौजूद है सोसाइटी के अंदर। हर कोई मानता है और ये भी मानता है कि इंसान कभी भी पैसे की हवस के लिए इतना ज्यादा नहीं उसने परेशान हुआ। इस लेवल ऑफ डिस्पैरिटी अभी आपको इकोनॉमिकली शायद नजर नहीं आई हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है, जो इन सब चीजों को फोकियत देता है, उनको बुनियाद बनाता है, तो ये इंसानी रिश्तों को किस नजर से देखता होगा? मेरा सवाल ये होगा कि क्या इंसानी रिश्तों को जो सैंक्टिफाई चीज करती है, उसको जो आप कहते हैं मुकद्दस बनाती है, एक माँ और बच्चे का रिश्ता मुकद्दस किसके नजर में हो सकता है? जो किसी हस्ती को मुकद्दस जानती हो ना, यानी आया तो वो अल्लाह ताला की जात के ऊपर ईमान रखती हो। अगर वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है तो फिर उसको इस बारे में ईमान रखना जरूरी होगा कि अल्लाह की जो मखलूक है, जो अल्लाह ने बनाई है, उसको भी एक अल्लाह ताला ने सैंक्टिफाई किया है, उसका भी एक तकद्दुस अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इंसान की जान को अल्लाह ताला ने सैंक्टिफाई किया है कि ये इसकी हुर्मत बयान की है। मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर, एक इंक्रीजिंगली एथियस्टिक सोसाइटी के अंदर, आप कहीं से आर्ग्यू नहीं कर सकते कि इंसान की जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि आप मुकद्दस हस्ती मानते ही नहीं है। आप सिर्फ उसके ऊपर जज करेंगे कि कितना वैल्यू प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल गेन्स। तो आपने क्या किया? आपने उस बुनियाद पे सोसाइटी खड़ी की हुई है जहां पे किसी चीज की हुर्मत नहीं है, यानी बाय हुक और बाय क्रुक, बाय डिफॉल्ट इंसान, अल्लाह ताला ने कहा इंसान कुछ भी हो, इंसान है, उसकी जिंदगी की एक अहमियत है और उसको प्रोटेक्शन देना ये फंडामेंटल्स में से किसी भी सोसाइटी का। अगर आप इस हुर्मत को उठा देंगे, आपका वर्ल्ड व्यू उस तरह बना होगा कि उसके अंदर ये चीजें सैंक्टिफाइड नहीं है, इन चीजों की अहमियत नहीं है, तो ये वाले रिश्ते फिर अपनी अहमियत खोते जाएंगे जो हम देख रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम एक वक्त में मल्टीपल सिस्टम्स का है, कहीं पे हम नमाज भी अदा कर रहे हैं, हम ज़कात भी देते हैं, हम कुर्बानी के लिए जानवर भी लेकर आते हैं, वो चीजें हम रिचुअल्स तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली किस दुनिया में रहते हैं जहां हमें पैसा भी चाहिए, जहां हमें शोहरत भी चाहिए, जहां हमें इन्फ्लुएंस भी चाहिए, जहां हमें लोगों के अंदर अपना मकाम भी चाहिए और हमें कंपटीशन भी करना है और हमें हर तरीके से
प्रोग्रेस चाहिए इस किस्म की। मैं कहता हूँ ये चीजें इन इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है इन चीजों को, लेकिन किस कॉस्ट पे की जा रही है और ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं। यानी अगर सिर्फ प्रोग्रेस, साइंटिफिक प्रोग्रेस, ह्यूमन प्रोग्रेस इन इटसेल्फ एक मकसद बन जाए बगैर किसी हदफ के, बगैर किसी पर्पस के, तो ये होती है काउंटर प्रोडक्टिव और ये इंसान की जो सैंक्टिटी है, ह्यूमन सोसाइटी की, ह्यूमन वर्थ की, उसको बर्बाद करेगी। ये वो तजादात है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। इन तजादात की बुनियाद के ऊपर हमें ये मसाइल देखने को मिल रहे हैं। हमने लोगों को वापस उस मकसद के ऊपर लेकर आना है कि देखो ये, मैं वैसे तो मुसलमान यहाँ से बात कर रहा हूँ, हो सकता है हमारे और नॉन मुस्लिम, मैं तो बोलता हूँ बल्कि क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के अंदर, जूइश कॉन्सेप्ट के अंदर, जो भी एक रिलीजियस वर्ल्ड हर रिलीजन में ही इंसान को एक हर मकाम दिया religion में है। ही। तो जब अल्लाह ताला ये बोलता है कि ये अशरफुल मखलूकात, ये बेहतरीन हमने मखलूक बनाई है, तो उसके साथ वो जब ये बोलता है तो उसके साथ ही वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस आयद होती हैं कि आपने क्या करना, और वो पर्पस आयद होता है कि आपने करना क्या इस दुनिया के अंदर, आप आए किस मकसद के लिए। अगर आप मकसद हटा देंगे और मकसद कुछ और बना देंगे तो ये मसाइल पैदा होंगे। मैं सिर्फ एक पॉइंट को यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ कि दीन के अंदर वैसे मुसलमान, जो हमारा मकसद था कि हमने सोसाइटी को किन वैल्यूज के ऊपर और किन असूल के ऊपर इस्तवार करना है, उनको खड़ा करना है, हम वो नहीं करते, बल्कि हम उससे बिल्कुल ना आशना है। इस तरह से लोग ये कहते हैं कि यार ये जो बंदा दाढ़ी रखता है और ये 5 वक्त का नमाजी भी है, ये घर में जाके अपनी बीवी को मारता पीटता है, तो ये कौन सा इस्लाम है इसका? ये तो मुनाफिक है। ये बोलते हैं ना, ये तो जनरल नैरेटिव है। हमने मदरसों के अंदर भी यह चीजें होते हुए देखी, और हमने सेक्युलर क्या कहते हैं जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर भी ये चीजें होते हुए देखी है। तो हम रिकनसाइल किस तरह करें? बंदा तो बोलेगा मुझसे आके, भाई ये मुसलमान तो तुम कह रहे हो कि इस्लाम के अंदर ये तो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और ये करता है, इसके अंदर भी चीजें। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इस्लाम सिर्फ सेट ऑफ रिचुअल्स का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ 5 वक्त की नमाज का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ कुर्बानी और ज़कात और सदक़ात का नाम नहीं है। इस्लाम एक पूरा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम का नाम है, जो अपने साथ वो सारी मॉरल और सारे एथिकल और वो सारी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स लेकर आता है। अगर उनको उनसे हटा दिया जाएगा तो वो तजाद क्रिएट होगा, वो तजाद हमारे सामने मौजूद है। मैं सिर्फ अच्छा, वो एक तो बात एक बात ऐड कर दूं इब्राहिम भाई, कि वो हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए भी तो नज़र आता है ना, कि जब इन ऐसे इंसिडेंट्स को हाईलाइट किया जाता है, या सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, खबर ऐसी चलती है कोई, तो ख़ास तौर पर वो तबका जो जो हमारे मदरसों और जो इस्लामिक माइंडसेट का जो थोड़ा सा दीनी होता है और मजहबी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोग, वो लोग इस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये रियलाइज ही नहीं करते कि वाकई ये कोई चीज़ ऐसी है जो एग्जिस्ट करती है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ सोल्यूशन पे तो हम शायद बाद में आएंगे, पहले वो एक्सेप्ट तो करें कि ये रियलिटी है, ये कुछ कोई ऐसे ये वाकयात वाकई होते मैं तो हैं, इसको कोई बोलूंगा कि ये एक बड़ी भी, अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छी बात है, मैं ये भी बोलूंगा कि ये लोग अपने दीन से नाशना है, ये कल्चर के ऊपर जाते हैं, कल्चरली ये समझते हैं कि ऐसी चीज को बयान करना जो है ना, ये हमारी वो हो जाएगी, हमारी यानी वो हाँ बेइज्जती होगी, ये हम हाँ, मतलब कमतर हो वो जाएंगे। मुझे यहाँ पे उनको बताया ना, बिल्कुल इनको उनको बताना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कमजोर के साथ खड़े होने का उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की है, जुल्म को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की है, अदल को कायम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की है, सुलह रहमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की है, कंपैशनेट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की है अपने रिश्तेदारों के दरमियान, और अपने जो जो रहम के जो रिश्ते जिसको हम वूम के रिश्ते बोलते हैं उनके साथ, और बीवी और माँ बाप, वो सब चीजें, ये सारी चीजें हमें वहां से मिलती हैं। अगर तुम ये नहीं कर रहे तो वाकई भी वाली बात है कि फिर तो मुनाफिकत है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमने मजहब का लबादा तो उड़ा हुआ है, लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, तो इसका जो आउटकम होगा वो यही होगा जो हमें नजर आ रहा है। इसमें मजहब भी बदनाम होता है, और फिर मैं अल्टीमेटली उसी चीज के अंदर आऊंगा। देखें, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ पे वही कंपटीशन की दुनिया है, एक दूसरे को नीचे दिखाने और उससे आगे बढ़ने की दुनिया है, और अपनी नफसानी दुनिया, नफ्स के लिए दुनिया, इंडिविजुअलिज्म की दुनिया है। तो इसके अंदर फिर मजहब भी इस्तेमाल होता है ना, कि मुझे चाहे मजहब का लिबादा भी उड़ना पड़े, मुझे मजहब अपने फायदे जब तक मुझे नजर आ रहा हो तो मैं उसको इस्तेमाल करूं, जहां पे मुझे दुनिया नजर आ रही हो मैं दुनिया के लिए जाऊं। तो ये जो सिस्टम इटसेल्फ जो राइज है, वो इन चीजों को परवान चढ़ाता है, इन एटीट्यूड्स को परवान चढ़ाता है। तो अल्टीमेटली जो मैंने ये बात की है कि हम लोग चूंकि मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्टरी सिस्टम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो सोशल सिस्टम के अंदर हमारे बैक वक्त मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, तो ये वाले अब्यूजेस भी होते हैं, ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये वाली इंसान भी वायलेंट बनता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, इस किस्म की हरकतें करता है। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर एक इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के अंदर हम मैरिज इंस्टीट्यूशन को देखें, जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इसके ऊपर अगर हम देखें
ये किस मकसद के लिए है, इसकी बुनियाद क्या है, इसके अंदर जो रिश्ते हैं उनको सेंटिफाई क्यों किया गया है। ये सिर्फ, मैं तो बल्कि ये वाली आर्गुमेंट भी सुनता हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ उस नजर से अगर देखना है जो कॉर्पोरेट नजर होती है कि एक बंदे ने साइन किया, बाद में इसको जाके तोड़ दिया, उसको फॉलो किया नहीं फॉलो किया, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन द सोशल टर्म्स, ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये तो अल्लाह के साथ अहद है। तो वो सिस्टम जिसके अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जिसके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस नहीं होगी, यानी कि अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही, और एक लफ्ज में उसको तकवा भी कहते हैं, अगर वो नहीं पैदा होगा तो आपके अंदर से ये वाली वैल्यूज खत्म होने का इम्कान नामुमकिन है। यानी बहुत मुश्किल है कि आप कभी इन चीजों को सही तरीके से एड्रेस नहीं कर सके अगर आप इंसान को ये नहीं समझा सके कि तुम्हारा ये इनका तकद्दुस क्या है और इनके बारे में तुमने जवाबदेही करनी है। यानी ये तुम्हारा राइट नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, ये तुम्हारे ऊपर अमानत है। यानी वो कहते हैं ना कि बड़ी मशहूर हदीस है कि तुम में से हर शख्स अपनी राय का जिम्मेदार है और जवाबदेह। यानी तुम्हारे अंडर पे जो भी बंदा, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारे बच्चे हो, उनके बारे में तुम जवाब दो, नॉट जस्ट फिजिकल हार्म, तुमने उनकी मेंटल वेलबीइंग का भी ख्याल रखना, और सबसे बढ़ के जिसको मौजूदा माशरा, मौजूदा दुनिया नहीं रिकग्नाइज करती, उसकी स्पिरिचुअल वेलबीइंग, उसकी रूहानी, उसकी जो अंदर की ईमानियत है। हम तो इस एग्जिस्टेंस को मानते हैं, बाहर की दुनिया उस एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नहीं मानती। और मैं आपको बताऊं, अगर इंसान रूहानी तौर पे मफलूज है, रूहानी तौर पे खराब है, जो उसका स्पिरिचुअल वेल्थ, जो उसकी जो हेल्थ है वो खराब है, तो वो मैनिफेस्ट करती है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। और मैनिफेस्ट किस तरह करती है? ये अब्यूजेस के अंदर, ये दूसरे के ऊपर एहसास करना, ये जुल्म करना, ये इनजस्टिस करना, ये सब निशानदेही करता है कि ये माशरा और ये फर्द जो है ये रूहानी तौर पे खराब हो चुका है, मफलूज हो चुका है, तबाह हो चुका है। तो इस रूहानियत को इसको हमने एड्रेस भी करना है, हमने इसको दोबारा रिस्टेट भी करना है। ये किस तरीके से होगा, ये इसकी नरिशमेंट किस तरह होगी, मेरी इस नजर में तो वही है जो अदनान भाई ने भी बोला, अब्दुल्ला भाई ने भी बोला और सुफियान ने भी काफी जगह हाईलाइट किया। एज अ सोल्यूशन के तौर पे हमें इंसान की वैल्यू हम कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, हमारे असूल कहाँ से आ रहे हैं और हमारी इखलाकियात कहाँ से आ रही हैं, ये तमाम ये मकसद वजूद और हम किधर जा रहे हैं, ये जिस सोर्स से हम ले रहे हैं, अगर वो सोर्स हम अपनी सही नहीं करेंगे, जो सोर्स हम कहते हैं वैसे तो मुसलमान की, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आती है, वही है जो इंसानों को सही तौर पे तरबियत करने का बता सकता है, क्योंकि उसी ने इंसान को पैदा किया है। इसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं है। वही जानता है कि इंसान की नफ्सियात क्या है, वही जानता है इंसान की क्या कमजोरियां और इंसान को किस तरह। तो मैं इसी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी, हमारे घरों से स्टार्ट होनी चाहिए। हम अपने बच्चों के दरमियान जो अगर नाइंसाफी करते हैं लड़का और लड़की के अंदर नहीं हो, कितने घर है जिन्हें सुनते कि यार लड़का नहीं हुआ अभी तक, 5 लड़कियां हुई तो फिर दूसरी शादी कर ली सिर्फ लड़के के लिए। ये वाली जितनी भी तरजीहात हैं, ये वाली जितनी भी हमारी क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसेस हैं, इनको खत्म करने की जरूरत है। मैंने काफी टाइम दिया, लेकिन आई थिंक हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगेन दिस इशू इज, इब्राहिम भी इसकी हम एक अलग से एपिसोड में निकाल दें। इब्राहिम भाई का इनपुट एक तरह में पॉडकास्ट टॉक के एपिसोड, ये हमारी 2 एपिसोड अगर कोई भाई मुझसे इसमें तलाफ करना चाहता है तो मोर देन वेलकम, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, बात बिल्कुल सही थी, बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल, मतलब मैं भी 100% लाइन करता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, देखिए अगेन व्हाइल रिकग्नाइजिंग द इशू ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़, एक चीज़ जो कि अगेन मैंने इंटरनेट पे ढूंढी और मुझे मिली कि पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने और एक हेल्पलाइन सेटअप की हुई है फॉर डोमेस्टिक अब्यूज़। मैं आई वुड वांट टू गिव आउट द नंबर, टोल फ्री नंबर उनका 1099 है और मोबाइल और व्हाट्सएप पे भी रीचेबल है 033390857009। we're hoping कि मतलब खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसी चीज़ गुजरना पड़ी हो, बट इफ़ यू थिंक अगर हमारे जो हमने डिस्कस किया और जो हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश की, इफ़ यू थिंक दोज आर नॉट व्हाट यू थिंक, प्लीज़ एक तो हमें यू कैन राइट अस अप द podcast@gmail.com, हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नॉट व्हाट्सएप, और कौन से हम गूगल पॉडकास्ट, एंकर। सॉरी टू इंटरजेक्ट, तुम इससे पहले कि बिल्कुल क्लोजिंग पे जाओ, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि हमारी पॉडकास्ट जो है ना, ये वाली एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड बन के जो है ना वो हवा में तहलील हो जाए। हमें आई डोंट वांट टू बिकम जस्ट अनदर ब्रिक इन दिस वॉल, ठीक है। हम समझते हैं कि अगर हम किसी और को बोल रहे हैं कि यार उनको सिर्फ इस हद तक नहीं रहना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमें कॉन्क्रीट, अगर मैं किसी को कोई हमें एडवाइस देनी चाहिए तो वो ये जरूर देनी चाहिए कि देखें, आप अपने आप को पहचानें। आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है,
आप पहचाने कि इंसान कितना बड़ा एक मर्तबा रखता है, अपनी पोटेंशियल को समझे कि आप दुनिया में कितना बड़ा काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप खुद अपने आप को महदूद करेंगे कि नहीं मैं तो ये सब कर नहीं सकता, मेरे पास तो ये ताकत नहीं है, मैं तो पता नहीं सिर्फ इस हद तक कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ अपनी ये जो अपने लिए ही जिंदगी बना सकता हूँ और अपने लिए थोड़ी सी दुनिया आबाद कर सकता हूँ, तो ये जो मसाइल है ना ये कहीं गायब नहीं होंगे, ये हमेशा रहेंगे। और ये कल को अगर आप समझते हैं कि आप बचे हुए हैं तो ये आपके घरों तक आएंगे। ये मसाइल जो है सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और आप अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। And I think I take back my word जो मैंने शुरू में कह भी रहा था, जो अब्दुल्ला भाई ने बड़ी rightly उन्होंने बोला कि आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, but the question is still when, मतलब आप कब तक बचाओगे? कभी ना कभी maybe not you but someone close to you will get affected। और हुआ है, हमें से हर किसी के खानदान में लोग मौजूद है जिनको हुआ है। करेक्ट, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। अगेन मैं भी चाहूँगा कि लोग थोड़ा सा अगर हमें फीडबैक दे सकें, स्पेशली इन स्पेसिफिक टू द इश्यूज रेज्ड एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड। अगेन थोड़ा सा अगेन क्योंकि ये चीज़ it is I don't think there is an objective answer to it directly, मतलब लोग subjectively they can still find objectivity out of those। यहाँ का तो प्रॉब्लम देखो भाई सुफियान, प्रॉब्लम है कि people want shortcuts, और ये जो सिस्टम है ना ये प्रॉब्लम्स को देखता है दूसरी प्रॉब्लम से हट के, कट ऑफ करके देखता है कि ये अलग प्रॉब्लम ये है तो वो शायद अपने अंदर अलग से एग्जिस्ट करती है। नहीं, दिस इज अ ब्रॉडर एंटायर फ्रेमवर्क, द बिगर पिक्चर। वहां पे प्रॉब्लम्स नरिश होती हैं, एक दूसरे को फीड करती हैं। उस तरह देखना सोचें, उस तरह समझना सोचें, और शॉर्टकट्स की तलाश में और वन ऑफ सॉल्यूशंस कि ये कर दिया, एक चीज को ठीक कर दिया, एक चीज को फलाना कर दिया, तो शायद कुछ नहीं होता इससे मामला नहीं है। आई थिंक एक चीज़ जो अगर हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर इफ़ यू थिंक कि हमने जो चीज़ें बात की अगर आपको लगता है वो सही है तो प्लीज़ आप अपने लोगों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज यू नेवर नो। मतलब हमारे आसपास जैसे ब्रैम भाई ने बोला ना, एग्री कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं मे बी जो हम लोग जान करके निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ज़रा लोगों के साथ शेयर करें, उनसे ओपिनियन करें एंड स्टार्ट आई मीन डोंट लेट दिस रिमेन अ टैबू इशू, आई मीन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। और अगर आपके कोई ऐसा कोई टॉपिक है, कोई नेशनल मसाइल हैं आपके पास जो आपसे हल नहीं हो पा रहे, वो भी हमें बताएं। हमारे पास हर चीज़ का सलूशन होता है, हम घर बैठे सारी चीज़ें हल कर देते हैं। हम सोफे पे बैठ के हर बात कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे बट ओके, कमिंग बैक टू इट, अगेन वी आर अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि हमें wherever you can like, share, subscribe, follow, not because we make money out of it, वो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास के पास साकिब भाई हैं, आकिफ है जो कि हमें सुफियान है हमारे पास बिजनेस नहीं आगे बार है लेकिन क्योंकि वो हमारे एल्गोस में हेल्प करते हैं, मतलब वी आर एबल टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल थ्रू इट। मैं एक पर्टिकुलर बस हमारे लिसनर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उनका इंस्टाग्राम पे यूजर नेम है MORLQUE, आई डोंट नो प्रोनाउंस किस तरह करना है। उन्होंने दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ प्रॉपर शॉट आउट फ्रॉम समवन, तो रियली अप्रिशिएट इट। मतलब अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स कीप शेयरिंग आवर मैसेज, एंड इफ यू हैव एनी ओपिनियंस दैट आर अगेंस्ट व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड प्लीज लेट अस नो। अगेन मैं वापस से मेंशन करूँगा, हम लोग ईमेल एनी प्लेटफॉर्म यू लाइक आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं। रेडिट पे भी हम लोग हैं बाय द वे। बट ऑन दिस नोट आई थिंक वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम जस्ट क्लोज टू ईद। क्या YouTube पे पाबंदी लगने वाली है क्या पाकिस्तान के अंदर? यार बड़ा मसला ही है। मैं तफसील से बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर। मैंने कहा हम YouTube पे भी मौजूद है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अगर पाबंदी लग जाती है, हमारा एपिसोड है ना VPN अगर बंद भी हो गया ना, अगर पाकिस्तान में बंद भी हो गया ना, तो VPN ऑन करके हमारा एपिसोड लाजमी सुनना है आप लोग। नहीं, हम Spotify पे हैं, हम SoundCloud पे हैं, हम एंकर पे हैं, हम Google पे, हम हर जगह हैं। ट्रू। तो अगर नहीं ऑल्सो मैंने चेक करा था एक अगेन आई थिंक उनको भी सेलिब्रिटी में फॉलो करते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं। मुजम्मिल सिंजादी उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया था, वो डिजिटल पाकिस्तान के ही एक इनिशिएटिव का पार्ट है। उन्होंने बोला एट नो पॉइंट इन टाइम वी आर सेइंग कि ना उसको बंद करना है, वी जस्ट सेइंग दैट वी वांट इट टू बी मोर रेगुलेटेड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मिजरी कमिंग आउट ऑफ यूट्यूब एज वेल एंड दैट इज ट्रू टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बट इट्स दैट इट्स गोइंग टू गेट मोर रेगुलेटेड एंड आई डोंट होप, मेरे पास आई रियली होप कि ऐसा कुछ हो ना। व्हिच इज एन एग्जांपल सुफियान व्हिच परफेक्टली फीड्स इनटू दिस नैरेटिव। आप ग्रेटर प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस कर पा रहे, आप समझते किसी चीज को बैन करके या बंद करके हल हो जाएगा। मैं वही वाली बात कर रहा हूं, दिस इज समथिंग अगेन। बट ठीक है, अगर आप सपोर्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई YouTube बैन होना चाहिए तो प्लीज गेट इन टच, हम लोग मिलकर एक और प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो YouTube से बड़ा हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं, बिजनेस अच्छा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी। बिल्कुल। But with that note, and hopefully see you around somewhere close to Eid al-Adha. Salam from the podcast shop.